ठीक हो गया, नज़र आ रहा हूँ मैं सबको। हाँ क्या आ ना रहे कर हैं? दिया करो यार, यस, नजर आ रहे हैं। इजी होके आ बोला रहे हैं करो, कोई नजर। बात नहीं है। अच्छा चलो सही है। तो जो लास्ट टाइम हमने गेम बनाई थी उसको एक दफ़ा देख लेते हैं, हमारा जो प्रोग्रेस था। वो प्रोग्रेस हमारी पहुंची थी, कलर्स हम असाइन कर रहे थे एक ऑब्जेक्ट को, और फिर उसके ऊपर हमारी जो गेम है वो चल भी रही थी कि बेसिकली। सो अभी नहीं चली है, क्या मसला हुआ है? इज दिस ऑल फाइन? यानी सो सॉरी अबाउट दिस ट्रिगर। सो हमारी गेम में आते ही हमें एक बग नज़र आया, उसको देखते हैं कि बग क्यों आ रहा है। सो उसको ब्लू में पास करना चाहिए, बाकी सब में मार देना चाहिए हमें। सो व्हाई इज दिस हैपनिंग? सबसे पहले तो हम इसके टैग से करते हैं। हमारे पास सबके टैग सही हैं, और जो प्लेयर बॉल है उसके ऊपर भी कलर का टैग लगा हुआ है। ठीक है, लेट्स गो इन हेयर, इसको खोलते हैं। और ठीक है। सो अब हमारे पास ऑन ट्रिगर, ओके ठीक है। सो मे बी लास्ट टाइम मैं कुछ कर रहा था, उसकी वजह से मैंने स्क्रिप्ट एडिट कर दिया। सो उसकी वजह से हमारा जो फंक्शन है बेसिकली, ये जो फंक्शन है ऑन ट्रिगर, अपडेट और जिस तरह के मज़ीद फंक्शन हम अब यूज़ करेंगे, अब देखेंगे। बेसिकली ये सब आपकी मोनो बिहेवियर की क्लास में होते हैं। और ये इन फंक्शंस को हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शंस, ठीक है। सो कॉल बैक फंक्शंस का मतलब सिर्फ ये है कि वो पहले से इम्प्लीमेंटेड हैं, उनकी जो नाम आप कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेड हैं, आप उनको यूज़ करते हो, और बेसिकली किसी किसी ना किसी इवेंट पे गेम के अंदर होने से वो कॉल होते हैं। ठीक है, सो उसके अंदर आप जो कोड लिखते हो वो आपका ही होता है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसका नाम एग्जैक्टली एज इट इज़ होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा हुआ है अभी यहाँ पे ऑन ट्रिगर एंटर टू डी। सो बेसिकली अगर आपने वो नहीं किया हुआ, इंटेलिजेंस इसका उसको कनेक्ट नहीं सी किया हुआ, तो आपको ये जो फंक्शंस के ऑटो कंप्लीट है ये नहीं आएगा। ठीक है, और ये नहीं आएगा तो फिर आपको काफ़ी मसला होगा, आप नाम थोड़ा सा आगे पीछे भी कर देंगे तो वो कॉल नहीं होगा फंक्शन। ठीक है, तो नाम एज इट इज़ एग्जैक्टली होना चाहिए, जो उसका उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। सो अगर अब मैं इसको ठीक कर दूं और उसके बाद चलाऊं तो इट शुड वर्क। सॉरी अबाउट दिस, थोड़ा सा स्लो है मेरा यूनिटी, आई एम नॉट श्योर व्हाई। आजकल ये प्रोजेक्ट तो बहुत छोटा सा है, इसको इतना ज़्यादा करना नहीं चाहिए, खास कुछ ऐसा चल भी नहीं रहा। सो खैर, ठीक है। सो बाय द वे, आई वाज लुकिंग एट योर प्रोग्रेस, तो मोस्टली आप में से सब ने इतना काम तो कर लिया। सो देयर यू गो, यू कैन सी के गेम चल रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो एरर आ रहा है, वो एरर कुछ ऐसा एरर है, इसको हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश नहीं करेंगे, इसको फिक्स करेंगे। और वो एरर बेसिकली ये कह रहा है कि आपके जो कैमरा फॉलो है ना, उसमें आपका रेफरेंस मिसिंग है। ठीक है, वो ऐसे क्यों कह रहा है? वो ऐसे कह रहा है क्योंकि जब हमारी गेम डिस्ट्रॉय, सॉरी बॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसके बाद भी ये जो है ये कुछ फ्रेम्स के लिए कॉल होता है। यानी कुछ फ्रेम्स के लिए गेम चलती है डिस्ट्रॉय होने के बाद भी, इवन दो हमने फ़ौरन कहा है कि डिस्ट्रॉय कर दो गेम ऑब्जेक्ट को और फिर नया सीन लोड कर लो, लेकिन इसके होने से पहले भी कुछ फ्रेम्स कॉल हो जाते हैं उसके अंदर। वो ये जब रन करने की ट्राई करता है तो उसके पास एक्चुअली प्लेयर बॉल तो गायब हो गई है, उसका ट्रांसफॉर्म एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, सो ये इस तरह के एरर्स हैं। इनका बेसिकली हमें हम ट्राई करते हैं कि हम इस तरह की स्क्रिप्ट ही ना लिखें कि इस तरह के एरर्स हैं। लेकिन अमर, अगर आ जाते हैं तो वी कैन फिक्स दिस। जी हमाद। ये कैमरा फॉलो की स्क्रिप्ट हमने बस इसलिए की थी कि वो वाई एक्सिस के साथ फॉलो करे उसे, बिल्कुल। प्लेयर को। जी। तो इसमें हम ये नहीं कर सकते इसकी जगह की जो कैमरा है उसे प्लेयर का एक मतलब गेम ऑब्जेक्ट बना दें, मेन कैमरा हाँ को। एग्जैक्टली बना सकते हैं, लेकिन उसमें हमने एक चीज़ देखी थी, वो ये है कि एक्चुअली जो हमने लास्ट टाइम काम किया था ना, वो अभी देखें जिस तरह मैं अब इसको
बाउंस करवा रहा हूँ, यू कैन सी कि बॉल ऊपर नीचे हाँ मूव सही कर रही है, राइट। सही। लेकिन अगर मैं उसको चाइल्ड बना दूंगा तो वो कैमरा बिल्कुल उसके साथ हम्म। ट्रांसफॉर्म के साथ मूव करेगा, सही है। सो फिर हमें वो उस तरह की फील नहीं आएगी बाउंस की। अभी भी ये मसला है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो जब मैं इस तरह से करने लग जाता हूँ तो फिर वो जब दरमियान में पहुंच जाता है, द सेंटर पॉइंट इज़ द लिमिट, यहाँ पे आके वो हम्म। करना शुरू कर देता है उस टाइम। सो इसका भी हम कुछ कर सकते हैं, हम थोड़ा सा बफर दे सकते हैं उसको। वी विल अभी हम इसको रिफाइनमेंट्स जब शुरू करेंगे, वी विल उसको हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हमें एक ओके। कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है, वो है गेम मैनेजर का, सही है। सो गेम मैनेजर इज़ नथिंग, एक स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। और बेसिकली आप ये लोग सो आपने सरफराज से गेम किया तो ऑब्वियसली उन्होंने आपको गेम मैनेजर से ही करवाया होगा। सो आप मुझे बता सकते हैं कि कोई कोई आप में से बता दे कि जो स्क्रैच में आपने स्पेस इन्वेडर्स बनाई उसमें क्या कर रहा था गेम मैनेजर। कंट्रोलर हमने बनाया था, और ठीक है, कंट्रोलर एक मतलब सारी वेरिएबल्स को सेट कर रहा था। बिल्कुल सही है। सो जो आपका कंट्रोलर होता है, बेसिकली गेम कंट्रोलर या गेम मैनेजर उसको कह देते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें। सो वो बेसिकली आपके सारे वेरिएबल्स को हैंडल कर रहा होता है, ऐसे वेरिएबल्स जिनको इट डजेंट मेक सेंस कि उसको प्लेयर हैंडल कर रहा है, या आपकी अब इसमें हमारे पास जो स्क्रिप्ट्स हैं, कुछ रोटेट ऑब्जेक्ट स्क्रिप्ट का कोई काम नहीं है प्लेयर बॉल के साथ। बेसिकली कलर साइनर का अपना एक काम है, कैमरा फॉलो का अपना एक काम है, बट वी वांट के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वी वांट के वो हों, लेकिन वो इन चारों स्क्रिप्ट्स में अभी भी सेंस नहीं बनती। सो फॉर नाउ, अभी के लिए हमारे पास जो ऐसी चीज़ है वो होगी स्कोर होगी, ठीक है। सो अभी हमने जो काम किया हुआ है, आई थिंक हमने काम किया हुआ है, बल्कि नहीं, हमें लास्ट गेम में नहीं किया था। सो स्कोर का काम हमने अभी इम्प्लीमेंट करना है, जो हमारा रहता है लास्ट क्लास से। सो वो हमारी लास्ट क्लास के उसमें था, आउटलाइन में था, बट टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो सबसे पहले हम वो काम करते हैं, ठीक है। वो काम करने के लिए आई हैव अ सर्कल हेयर, लेट्स सी मैंने डाउनलोड तो किया होगा, लेट मी गो हेयर। कलर स्विच की फाइल्स में ऑब्स्टिकल्स नहीं है। सो देर देर वी गो, देर हमारे पास एक स्टार है, ठीक है। सो बेसिकली जो कलर स्विच है उसके अंदर आपका जो स्कोर वाला सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है कि आपके पास एक स्टार होता है, आप उसको click करते हो एंड यू गेट अ पॉइंट, ठीक है। 10 मिल जाते हैं, एक पॉइंट मिल जाता है, दैट्स बेसिकली योर स्कोरिंग उसके अंदर जो होती है। या एटलीस्ट मैंने क्लोन बनाया था उसमें मैंने यही सिस्टम रखा था, ठीक है। इसी तरह से भी कर सकते हैं, यू कैन मेक समथिंग कि वो जब ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर जाए तो उसको एक पॉइंट मिल जाए, ठीक है। सो हम इसको एक स्टार बनाते हैं, ठीक है। सो इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, आई थिंक दिस इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट। मेरे पास दो स्टार्स थे इस तरह के, एक ट्रांसपेरेंट था और एक नहीं था। तो वेयर इज द ट्रांसपेरेंट वन। ऑलराइट, लेट्स जस्ट गो। ये मेरे पास कुछ ऐसे वो यूआई के पड़े हुए हैं, लेट्स सी इसके अंदर से कुछ मिल जाए अगर। लेट्स मेक अ कॉइन। इट वॉन्ट फिट इन, लेकिन अभी के लिए आई एम जस्ट डूइंग दिस। आपको मैं स्टार वाली जो स्प्राइट है वो दे दूंगा, ठीक है। सो वी हैव दिस, इसको लिटरली मैं सॉरी सिंपली मैं इसको यहाँ पे अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, यू कैन सी इट्स रियली बिग। सो मैं ये वाला ट्रांसफॉर्म यूज़ करके इसके सारे एक्सिस के ऊपर इसको मॉडिफाई करता हूँ, और देयर वी गो, इसको मैंने छोटा सा कर लिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे सिर्फ एक कोलाइडर लगाना है। लेट्स जस्ट से मेरे पास एक कोलाइडर है, सर्कल कोलाइडर विल वर्क, ठीक है। और इसको इस ट्रिगर कर देना। इसको इस ट्रिगर इसलिए करना है क्योंकि अगेन मुझे उसके साथ कोलिजन नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि वो उसके साथ डिटेक्ट कर ले कि वो उसके साथ डिटेक्ट कोलाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। सो कैन कैन एनीवन गेस कि अगर मैं इसमें ऐसे कर देता हूँ, बल्कि हम ट्राई करते हैं, अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, मे बी ये काम हो मे बी ना हो, लेकिन अगर मैं इसको एक कोलाइडर ही रहने देता हूँ जिसके साथ मेरी बॉल कोलाइड करेगी, ठीक है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि देर इज़ एन फंक्शन जो कि कोलिजन्स भी डिटेक्ट करता है, ठीक है। सो अगर कोलाइडर आपका ट्रिगर ना हो तो ऑन कोलिजन एंटर 2D आपका यही काम करता है, ठीक है। सो वाई वुड बी नीड ट्रिगर स्पेसिफिकली, कोई आप में से गेस करना चाहेगा कि ट्रिगर ही क्यों रखते हैं हम। क्योंकि क्योंकि आई कैन डू दिस, अगर मैं इस तरह से कहूँ, कोलिजन इसकी जो कोलिजन है उसका जो बाय द वे इसके जो होता है इसमें डायरेक्टली टैग मैं एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। सो सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे कोलिजन 2D पास होता है, यहाँ पे कोलाइडर 2D पास होता है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स है डिफरेंट, तो इसमें मुझे गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग करना पड़ता है, यानी इस कोलिजन का जो भी गेम ऑब्जेक्ट है उसका टैग दो। और मैं अगर ऐसे कहूँ
कि अगर वो स्टार है, ठीक है। सो अभी मैंने स्टार का टैग नहीं बनाया, बट फॉर नाउ व्हाट आई विल डू इज़ के यहाँ पर जाके सिर्फ डिस्ट्रॉय कर दूंगा कोलिजन का जो भी गेम ऑब्जेक्ट है उसको, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं स्कोर भी प्लस प्लस करवा सकता हूँ। सो अगर मेरे पास एक इंट स्कोर होता और जस्ट से स्कोर इज इक्वल टू 0 स्टार्ट में, ठीक है। सो बाय द वे, हैव वी डिस्कस्ड स्टार्ट का मेथड, हमने डिस्कस किया हुआ है? हाँ जी, वो जब क्या था? यूनिटी इंट्रोड्यूस करा रहे थे तब बताया ठीक था। है। सो बेसिकली स्टार्ट का मैंने आपको बताया था कि जब पहला फ्रेम होता है हमारा, गेम जब स्टार्ट आप प्ले पे क्लिक करते हो, जो पहला फ्रेम होता है ना आपका, उसके अंदर स्टार्ट कॉल होता है। और एक और टाइम पे जब आपका अगर सो वेल वी लीव दैट अभी के लिए, क्योंकि थोड़ा सा आगे चला जाता है। सो अभी के लिए इतना है कि आपका जो सबसे पहला मेथड कॉल होता है वो स्टार्ट है, ठीक है। देर इज़ अनदर मेथड, लेकिन वो भी हम जब पहुंचेंगे तो हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। सो मेथड, जब मैं मेथड कह रहा हूँ तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि फंक्शन, ठीक है। सो इट्स जस्ट, उसको मेथड कहते हैं। सो आप उसको किसी तरह भी कह सकते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर स्कोर मैंने ज़ीरो करवा दिया। बेसिकली आपकी जितनी भी इनिशियलाइजेशन है वो स्टार्ट में होती हैं। सो अच्छा, अब हम वापस अपने सवाल पर आते हैं। सो मेरा सवाल ये था कि आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कोलिजन एंटर क्यों यूज़ नहीं करना चाहूँगा इस सिचुएशन में, जब मैंने एक पिकअप बनाना है। हम्म, क्योंकि वो हो सकता है कि कोलाइड किया उसने, वो हम्म। उसके अंदर भी चला गया कोलाइडर के, तो वो बार बिल्कुल। बार ऑन कोलिजन कॉल होता रहे। हम चाहते हैं वो एक बार ही कोलाइड कॉल हो फंक्शन जब वो इनिशियली टच हुए हैं। हम्म, ठीक है, यू आर राइट। लेकिन एक और बात है कि वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा पहली कोलिजन के बाद ही। सो लेट मी शो यू कि अगर मैं गेम खेलूं, सो कैन यू सी दिस? बाय द वे, हमने उसका अभी स्टार नहीं उसको दिया। सो वी शुड एक्चुअली मेक इट कॉइन। अगर यहाँ पे कॉइन है तो मैं इसको कॉइन ही कहता हूँ, ठीक है। सो इसको मैं कॉइन बना देता हूँ एंड आई विल कॉल इट कॉइन। और यहाँ पर जाके जो मैंने टैग उस पर देना था वो कॉइन का टैग चेक करते हैं, ठीक है। सो नाउ इट शुड डिस्ट्रॉय इट पहली कोलिजन में। लेकिन इट इज़ समथिंग, अगर हम अभी देख लें, सो लेट मी जस्ट सी दिस, इसको चेक कर लें अगर। सो यू कैन सी के ठीक है वो चल रहा है। बट आई एम नॉट श्योर कि आपको नज़र आया कि नहीं, कि जब वो चल रहा होता है, देर इज़ अ स्लाइट स्लाइट डिले यहाँ पे। मतलब आपकी जो बॉल है ना वो थोड़ी सी रुकती है, ठीक है। एंड देयर यू गो। वो बेसिकली क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि बेसिकली आपका जो कोलिजन है वो होने के बाद डिटेक्ट होता है कि हमारी कोलिजन स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपकी बॉल को वो रोक देगा और फिर गायब हो जाएगा, ठीक है। सो इट मीन्स कि आपकी बॉल आ रही है वो ऐसे लग के नीचे आएगी। सो विच इज़ नॉट वेरी स्मूथ। वो यूज़र के लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। अगर यूज़र जिस तरह अभी मैंने दूसरी ट्राई में किया था, मैं अगर उसको करके पिकअप करके छोड़ दूँ अपनी टैप करना, जस्ट लेट इट फॉल, तो वो नीचे गिर जाता है एकदम से। सो मुझे पता नहीं चलता क्या हुआ है। सो इट्स जस्ट समथिंग कि इस तरह से काम हो सकता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि इट विल नॉट बी वेरी स्मूथ। हमें जब पता है कि हमने कोलिजन करवानी ही नहीं है, ठीक है। सो वी डोंट वांट अ कोलिजन। मैं चाहता हूँ कि कोलिजन हो ही ना। सो वी जस्ट मेक इट अ ट्रिगर कि वो उसके अंदर से गुजरे और उसको वो गायब हो जाए, तो हमारी जो बॉल है उसको उसके अंदर रुकावट ना है, ठीक है। सो इट्स नॉट समथिंग, बहुत कोई बड़ा मसला नहीं था, जस्ट समथिंग आई वांटेड टू डिस्कस, वैसे ही दिमाग में आ गया। तो अब हमारे पास एक कॉइन बन गया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ मेकिंग मी थोड़ा सा, सो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सो कॉइन हमारे पास आ गया। दिस शुड स्टार्ट वर्किंग। अब जो है इसका, अगर मैं कोलाइडर को इस ट्रिगर कर दूँ, सो इट शुड वर्क जस्ट फाइन, ठीक है। सो सो देयर यू गो। ओके, नेवर माइंड। सही। सो कैन यू गेस, यहाँ पे वैसे ही आई एम लाइक ट्राइंग टू हैव सम फन आप लोगों के साथ। आई एम नॉट श्योर आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, लेकिन फिर भी कैन यू गैस कि अब क्या हुआ है? वो मैंने कॉइन कलेक्ट किया और उसने मुझे मार दिया कॉइन को डिस्ट्रॉय करने के बजाय। पहला वाला फंक्शन जो है वो है कि कोलिजन टैग इज नॉट इक्वल टू गेम ऑब्जेक्ट टैग, हम्म। तो सही वो है। कॉल हो गया और डिस्ट्रॉय हो गया। एग्जैक्टली। सो वो बेसिकली क्या हुआ, पहले चेक हो गया कि मेरा टैग अगर अनइक्वल है तो मुझे डिस्ट्रॉय कर दो। सो बेसिकली उसने वो कर लिया। सो इट्स अ सिंपल फिक्स कि हम एक तो उसको शुरू में ले जाएं, एंड सेकेंडली वी वांट कि भी अगर कॉइन है तो दूसरा
चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सो हम एल सेफ लगा देते हैं, सो ओनली वन कोड नीड्स टू एग्जीक्यूट, ठीक है। सो दिस इज़ जस्ट सम बेसिक प्रोग्रामिंग, कि अगर आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन है जो आप चाहते हैं कि हर हाल में चेक हों, सो यू पुट देम इन सेपरेट इफ्स, कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। बट इन दिस सिचुएशन वी वांट कि भाई अगर कॉइन है तो इसका मतलब है वो कोई अभी किसी ऑब्जेक्ट से ऑब्स्टिकल से कोलाइड नहीं कर रहा, ठीक है। सो हम उसको इफ एल्स इफ में डाल देते हैं कि दूसरी चीज़ कॉल ही ना हो। सो नाउ इट शुड वर्क फाइन। और इसके बाद हमारी सिर्फ एक चीज़ रह गई है, ठीक है। सो इट्स वर्किंग। और अब हमारे पास सिर्फ एक स्कोर रह गया जो हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया था। हम उसको करते हैं, ऐसे करते हैं कि विल जस्ट गो और उसको प्लस इक्वल टू 10 करते हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट इंक्रीमेंट्स हम 10 के रख रहे हैं, इट्स जस्ट पर्सनल प्रेफरेंस। और अभी के लिए मैं इसको debug डॉट लॉग में शो करवाता हूँ। सो व्हाट इज़ debug डॉट लॉग? आपके पास इसके अंदर डिबगिंग के लिए कुछ चीज़ें आपने बताया था हैं। पहले। हाँ, सो सॉरी दोबारा बता देता हूँ कि डिबगिंग के लिए हमारे पास ये चीज़ होती है जो हमें कंसोल में आउटपुट देता है, ठीक है। सो दिस विंडो, जो कंसोल की विंडो थी जहाँ पे आपको ये पहले से एरर्स नज़र आ रहे हैं, सो दीज आर debug डॉट लॉग्स जो यूनिटी ने रखे हुए हैं, ठीक है, कि डिफरेंट चीज़ों के लिए। और ये debug डॉट लॉग्स मैं खुद भी बना सकता हूँ अपनी स्क्रिप्ट को चेक करने के लिए। सो नॉर्मली हम इसको चेक करते हैं कि ये स्क्रिप्ट हमारा ये फंक्शन कॉल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। देयर आर मेनी फंक्शंस, सो इसमें debug डॉट लॉग वार्निंग होता है। सो इट गिव्स मी अ वार्निंग, मतलब येलो सा ट्रायंगल आता है, एंड देन देयर इज debug डॉट सॉरी, सो मैं इसको हटाता हूँ, इसी को चेंज करता हूँ, अदरवाइज। सो debug डॉट लॉग एरर होता है एक, सो दिस विल टेल मी ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। सो ये मुझे वो रेड वाला भी जो आपको नज़र आ रहा था मिसिंग रिफरेंशन, वो देगा, ठीक है। सो दिस इज जस्ट समथिंग यू कैन तो यूज़ दीज अपने। आर लाइक ट्राई कैचेस जो हम सी प्लस प्लस में जिस तरह यूज करते थे। ये नहीं, इट इज़ नॉट ट्राई एंड कैच। तो बेसिकली आप एक मैसेज लिख देंगी, ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या होगा कि ये जो debug डॉट लॉग है, अगर कॉइन आ गया तो मैंने इसके अंदर जो debug डॉट लिखा है ना वो चलेगा ही चलेगा। ट्राई एंड कैच थोड़ा सा डिफरेंट है, सही है। सी आउट की तरह का। आई मीन लाइक हाँ, इट इज़ मोर लाइक अ कॉन्सेप्ट सी थोड़ा आउट। सा सेम हाँ, इट नहीं। इज़ सिमिलर कॉन्सेप्ट, लेकिन ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए नहीं है, सही है। यस ओके। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, तो इट्स इट कैन बी इट्स यूज फॉर फॉर के एनीथिंग। ये हाँ, मतलब ये देखने के लिए कि ये चला है कि नहीं चला, पर बिल्कुल सही है। इस इफ में गया है कि नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा वर्सेटाइल है, आप इसको कहीं पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं उसको स्कोर के लिए यूज़ कर रहा हूँ, अभी स्कोर है, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे कि ये कंसोल विंडो है, यहाँ पे भी आता है, और नीचे सॉरी मैं पॉइंट कर रहा हूँ हाथ से, जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पर करके आपको ये जो ब्लैक स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, सॉरी ब्लैक बार नज़र आ रहा है नीचे पतला सा, इसके अंदर भी आपको वो कंसोल नज़र आता है, ठीक है। सो जहाँ पे सरफराज ने भी ड्रॉ किया है वो भी एग्जैक्टली सेम थिंग। सो अगर यहाँ पे करूँ तो यू कैन सी के एक लॉग आया है, ठीक है। सो 10 का लॉग आ गया। सो अगर It's हम like अपने a print statement in C++, just like a print statement. हाँ, इट इज़, हाँ, कह सकते हैं इट्स लाइक अ प्रिंट स्टेटमेंट। सो अगर मैं कुछ पॉइंट्स और रख लूँ, यू विल सी समथिंग यहाँ पे, समथिंग जैसे आई वांट टू हाईलाइट कि लेट्स गो सी दिस, कंसोल में चलते हैं, और यहाँ पे भी आपको 10 नज़र आया, फिर 20 नज़र आया, एंड 30 नज़र आया, ठीक है। सो यू कैन सी कि वो अपडेट हो रहा है, हमें नए लॉग्स मिल रहे हैं, सही है। बट दिस इज़ नॉट अ वेरी एफिशिएंट वे टू डू दिस। मतलब कि debug डॉट लॉग से आप टेस्टिंग तो कर सकते हैं कि कुछ चीज़ चल रही है या नहीं, लेकिन अपने अगर यूज़र को दिखाना है तो जब व्हेन यू आर मेकिंग अ गेम, जब आप उसको बिल्ड कर लेंगे, यूज़र को देंगे, तो उसको debug डॉट लॉग्स नज़र नहीं आते, उसके पास कंसोल नहीं होता। आपने उसको चीज़ें दिखानी होती हैं डिफरेंट तरीके से। सो हम उसको भी देखेंगे। अभी के लिए जो एक और मसला है हमारा वो ये है कि हम प्लेयर में स्कोर को हैंडल कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। सो ये चीज़ जो स्कोर है ये आपका हैंडल होना चाहिए आपके एक गेम कंट्रोलर में, मैनेजर में, सही है। सो उसके लिए हम सबसे पहले तो एक खाली ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सो इट डजंट नीड एनीथिंग। एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्म उसका, इवन दो हमें ये भी नहीं चाहिए, लेकिन वो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि Can इसको anyone tell हटाना why? इज़ नॉट पॉसिबल। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो रहता ही रहता है आपका, ठीक है। सो इसलिए हम उसको रीसेट करके 0 0 पे कर देंगे, एक्चुअली डजंट मैटर, जहाँ पे मर्जी पड़ा रहे। और हम एक नई स्क्रिप्ट बनाएंगे जो हमारी गेम मैनेजर की तरह से एक्ट करेगी, ठीक है। सो आई विल कॉल इट गेम मैनेजर स्क्रिप्ट, और इसमें हम जाते हैं और हम इसमें शुरू करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे जो चीज़ चाहिए वो है प्लेयर स्कोर
या स्कोर, जो भी आप नाम देना चाहें, और इसका जो स्टार्ट मेथड होगा ऑफ कोर्स वो करेगा इसके स्कोर को रीसेट। सो ये ज़ीरो कर देगा स्टार्ट में, एंड उसके बाद हम अपना कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। सो काम हमने क्या करना है, अब प्रॉब्लम इसके, पहले तो मैं यहाँ पर देख रहा था कि जो प्लेयर बॉल की मेरी स्क्रिप्ट है उसके अंदर ही अगर कोलिजन हो रही है तो स्कोर में +=10 कर दो, ठीक है। अब मैं उस स्क्रिप्ट में कैसे डिटेक्ट करूँगा कि जो मेरी स्कोर है वो बढ़ा दूँ, क्योंकि नाउ इट डजेंट एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता ये, ठीक है। सो इसके लिए द मोस्ट कॉमन मेथड इज़ कि आप एक गेम मैनेजर का रेफरेंस बनाएं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सो आई विल मेक अ गेम मैनेजर स्क्रिप्ट और गेम मैनेजर। सो यहाँ पर मैं गेम मैनेजर का स्क्रिप्ट बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं टेक्निकली अगर मैं इसको पब्लिक बना दूँ वेरिएबल को, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि गेम मैनेजर डॉट गेम मैनेजर, सॉरी गेम मैनेजर की अब जो मेरे पास रेफरेंस है, क्या कोई सॉरी यहाँ पे अबाउट बता दिस, तो सकता उसके है अंदर कि से जो मेरा क्या प्लेयर स्कोर है क्या ना, क्या उसको गेट करके उसको क्या जो मर्जी कोई करता रहूँ, सही है। बट अगर अगेन एक दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड मेथड कि आप अपने जो वेरिएबल्स हैं उनको पब्लिक करें, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारा मोस्ट अगर कॉमन मेरी मेथड आवाज आ रही आपने है पहले भी आपको? प्रॉबेबली यूज़ किया है। मैम आप कुछ कह रही हैं? हाँ मैं कह रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ, मेरी हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आपकी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ रही थी, अभी थोड़ा सा मे बी हेडफोन्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब क्लियर आ रही है? हाँ अब ठीक है। हाँ अच्छा, मैं ये पूछ रही थी, क्या किसी को पता है कि ये जो गेम मैनेजर का रेफरेंस बना रहा है उमर, इतना मुश्किल काम ये क्यों कर रहा है? ये जहाँ पे कुलियन हो रहा है, यानी कि जहाँ पे वो स्टार या कॉइन के साथ टच करे, वो वहीं से स्कोर बना के वहीं क्यों नहीं अपडेट करता? इतना मुश्किल वो काम क्यों कर रहा है कि गेम मैनेजर बनाया है उसने, क्योंकि और अब हो वो सकता यहाँ है पे उसका रेफरेंस। एक मिनट, उमर आपसे नहीं पूछ ली, रुक जा। मैं हाँ, चुप हूँ। वो इतना मुश्किल। मैं हमाद हूँ। हाँ, कोई बता हाँ सकता है? जी, अमार, क्योंकि अमार के अलावा कुछ बता। आई गेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए भी वो यूज हो सकता है, फॉर लाइक बॉल के अलावा अगर कुछ होता तो कोई बात नहीं, जिसने स्कोर चाहिए वो वहीं बना ले, वो वहां क्यों नहीं बनाता? देयर इज अ वेरी गुड रीजन फॉर दैट। हाँ अमार, अब आप बताएं, आप क्या कह रहे थे, क्यों बनाते हैं? मेरा भी यही पॉइंट था कि ऑर्गेनाइज करके एक ही जगह पे हम सारे वेरिएबल्स यूज रखें जो ज्यादातर जगहों पे यूज होने हैं, उनको रीसेट भी एक जगह पे करें। और अगर कोई और पॉसिबल, जैसा अभी आप रूमा ने कहा था कि हो सकता है किसी और जगह पे यूज होना हो स्कोर, और आपने कहा था कि तो अच्छा वहां पे नया बना लें, तो हम चाहते हैं जो स्कोर की वैल्यू है वो भी वही रहे ना उस टाइम पे, कि अगर स्कोर सपोज करें आप 10 है। दोनों के जवाब भी ठीक हैं, आप दोनों के आंसर्स भी ठीक हैं, पर जो इसकी मेन रीजन है ना वो ये है कि जिसका जो काम है उसने वो काम करना है। प्लेयर का काम ये नहीं है कि कॉइन से टच हुआ है तो वो अपना स्कोर अपडेट करे, नो, ये मैनेजर का काम है। जो गेम हैंडलर होता है या जो कंट्रोलर होता है, ये काम उसका है कि वो स्कोर को अपडेट करे। तो ऊप, जो आप सबने आई थिंक ऊप पढ़ी हुई है, ऊप में हम सबसे जो मेन काम सीखते हैं वो यही सीखते हैं ना, कि जिसका जो काम है उसने वो वही करना है। सो दैट इज व्हाई हम ये चाहते हैं कि एक तो हमें ढूंढने में भी आसानी हो, ये भी बिल्कुल आपने ठीक कहा, और प्लस जिसका जो काम है वो वही करेगा। सो ये भी इसकी एक मेन रीजन है। ठीक है, आप उमर कंटिन्यू करें। ठीक है, थैंक यू। मेरी आवाज़ आ रही है? मैंने अपने हेडफोन्स चेंज किया, आई एम नॉट श्योर। जी आ रही है बस। चलें आ ठीक रही है, है। गुड है। सो अच्छा ठीक है, एक और चीज़ आई विल जस्ट लेट यू नो। एक तो चीज़ ये है कि अभी ना थोड़ा सा ये लग रहा हो गया है जिसका जो काम है वो करना है, वो एक तो ऊप का कॉन्सेप्ट है, और जो हमाद और रोमा ने बातें बताई थी, दे आर ऑल्सो वेरी रेलिवेंट वैसे, क्योंकि जब आप एक गेम का स्केल बड़ा होता है तो उसमें आपके पास सिर्फ एक स्कोर नहीं होता, एंड ऑल्सो अगेन जैसे रोमा ने कहा कि एक जगह से स्कोर मॉडिफाई नहीं होना। तो अगर हम मल्टीपल जगह पे स्कोर बना रहे हैं, सो मल्टीपल जगह पे स्कोर बनाने का मतलब है कि वो सारे स्कोर डिफरेंटली हैंडल हो रहे हैं, उसके पास कोई और स्कोर है, उसके पास कोई और स्कोर है, ठीक है।
तो वो अपना स्कोर अपडेट कर रहा है, वो अपना स्कोर अपडेट कर रहा है, ये तो हम कभी भी नहीं करेंगे। सो लेट्स से कि हमने प्लेयर में स्कोर बना दिया, प्लेयर अपना अपना स्कोर अपडेट कर रहा है। सो इट्स लाइक कि अब जो दूसरी चीज़ें हैं जिन्होंने स्कोर को मॉडिफाई करना है, मे बी लेट्स से कि किसी चीज़ ने स्कोर को लेस करना था, सो अब क्या होगा, वो प्लेयर को जाके कहेगा कि अपना स्कोर लेस करो, ठीक है, पॉसिबल है, बट इट विल मेक अ रियली बिग मैस। आपकी रेफरेंस इधर जा रही है, रेफरेंस उधर जा रही है, रेफरेंस उधर जा रही है, ठीक है। सो इट्स लाइक कि आप सो द मेन रीज़न हम ये काम करते हैं मैनेजर का, टू सेंट्रलाइज योर जो आपकी गेम का जो स्कोरिंग सिस्टम और इस तरह की चीज़ें हैं उसको सेंट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। सो हम इस तरह की चीज़ें डिकपल कर देते हैं। सो आज की ही क्लास में हम कुछ चीज़ें आगे मज़ीद देखेंगे, होपफुली उसमें हमें नज़र आएगा कि गेम मैनेजर इज़ वेरी यूज़फुल, कि एक सेंट्रल चीज़ का होना बहुत यूज़फुल है, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू कि हम देख रहे थे। अच्छा, अब इसके अंदर दो तरीके हैं प्लेयर स्कोर को अपडेट करने के, ठीक है। एक तो आपके पास कि आपका पुराना तरीका है कि वो है पब्लिक एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, ठीक है, ये फंक्शन पब्लिक होगा एंड आई कैन से के ऐड स्कोर, ठीक है। और सॉरी, इसको वॉइड बनाना है, अदरवाइज इसको क्लास समझेगा। सो पब्लिक वॉइड ऐड स्कोर, और ये क्या करता है, जैसे ये कॉल होता है ये स्कोर प्लेयर स्कोर को प्लस इक्वल टू 10 कर देता है, ठीक है। ऑलराइट, सो अभी भी आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी आ रही है आवाज। ठीक है, थैंक यू। सो हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। दिस इज़ वन वे टू डू दिस, लेकिन हमारे पास C# में एक चीज़ होती है, वी कैन मेक अ पब्लिक वेरिएबल, ठीक है, जिसे आप गेटर एंड सेटर कहते हैं, ठीक है। आई होप यू नो गेटर और सेटर क्या होता है, सबको पता है ना? हाँ जी जी। सो बेसिकली हम फंक्शंस बनाते हैं। C# क्या करता है, हमें वो चीज़ आसान कर देता है। हम एक वेरिएबल बना सकते हैं जिसको मैं स्कोर कह देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और स्कोर कह के अब मैं इसके आगे लाइक अ फंक्शन इसके ब्रैकेट्स डालता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ गेट, और फिर उसके फंक्शंस डालता हूँ, सॉरी ब्रैकेट्स डालता हूँ, नॉट फंक्शंस, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ रिटर्न प्लेयर स्कोर, ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली आप जो करके आए हैं उसके अंदर, सॉरी पब्लिक इंट स्कोर, ठीक है, सॉरी अबाउट दैट। सो अभी देखिए, दिस इज, अब मैंने उसका एक गेटर बना दिया, ठीक है। ये स्कोर इस प्लेयर स्कोर का गेटर है, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मैंने इसको सेट करना हो, आई कैन डू दिस कि सेट, और जो प्लेयर स्कोर है उसको वैल्यू दे दें, ठीक है। एंड दिस वैल्यू, जो मैंने वैल्यू लिखा है आपको नज़र आ रहा होगा कि ब्लू हो गया है। सो इस ब्लू होने का मतलब है कि दिस इज़ एन इम्प्लिसिट वेरिएबल, इम्प्लाइड वेरिएबल है, जस्ट लाइक आपका जो क्लासेस होती हैं उसके अंदर दिस का जो पॉइंटर होता है वो इम्प्लाइड होता है। इसी तरह आपकी वैल्यू इसके अंदर गेटर और सेटर के अंदर ये वैल्यू जो है ये इम्प्लाइड होती है। सो बेसिकली जब मैं यहाँ पर जाके करूँगा प्लेयर स्क्रिप्ट में जाके, अब मैं यहाँ पे करूँगा यहाँ पर आके आई कैन गो हेयर, और सॉरी गेम मैनेजर स्क्रिप्ट, सॉरी नॉट दिस, गेम मैनेजर स्क्रिप्ट ये वाला। Was that like a constructor? हाँ, इट्स लाइक अ गेटर एंड सेटर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर नहीं है। So, अब मैं इसको देखें इस तरह कर रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग अ न्यू करके उसको मैं कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इज तो अ वहाँ टोटली पे जो डिफरेंट थिंग। वैल्यू दी थी तो उसको हम कैसे पास करेंगे? दिस इज ये पास हो रही है, ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि ये जो मैंने 10 लिखा है ना इक्वल के आगे, ठीक है, अगर मैं इक्वल भी करूँ तो इक्वल के आगे अब मैं इसको जो वैल्यू असाइन करता हूँ, ये 10 अब यहाँ पर जाके एज अ वैल्यू पास हो रहा है, ठीक है। सो ये इम्प्लाइड है। इज दिस क्लियर? और अगर हमें स्कोर चाहिए हो कहीं पे तो सो हम गेट स्कोर कैसे करेंगे? दिस इज इट, इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल, मैं इसको एज अ वेरिएबल यूज कर सकता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर अगर मैंने इसको गेट करना है माई स्कोर लेट्स से, ठीक है, देयर यू गो। ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम इस ये जो गेटर और सेटर है ये एज अ वेरिएबल एक्ट करता है विद, जबकि वो हम जो गेटर सेटर हम बनाते रहे ये ऐड स्कोर करने से हमें एक फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। दिस इज़ फाइन। अगर आपको कुछ और भी चीज़ें करनी हो, लेट्स से कि सिर्फ प्लेयर स्कोर नहीं करना, आपने प्लस इक्वल टू 10 नहीं कर देना, आपने कुछ और चीज़ें भी करनी है, जैसे लाइक मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं debug डॉट लॉग भी करवाऊँ, ठीक है, प्लेयर स्कोर। सो फिर मैं ऐड स्कोर वाला काम करूँगा, क्योंकि फिर इसमें इसमें सिर्फ मैं उसकी वैल्यू दे सकता हूँ और ले सकता हूँ, ठीक है। सो आई विल यूज़ दिस ऐड स्कोर बिकॉज मैंने भी इसको ये भी करना है, ठीक है। एंड मे बी आगे जाके मैं इसमें कुछ और चीज़ें भी करवाना चाहूँ, अभी के लिए डीबग करवा रहा हूँ, सही है, डीबग डॉट लॉग करवा रहा हूँ। सो फिर यहाँ पे मैं ये नहीं करूँगा, फिर मैं यहाँ पे जाके एड्स फॉर कॉल करूँगा, ठीक है। आई हैव जस्ट टोल्ड यू देयर आर टू मेथड्स टू डू दिस, ठीक है। द अदर मेथड इज ऑल्सो फाइन, और ये वाला मेथड इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। और इसकी जो यूज़ केसेस है उस पर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, उसकी बेस पे आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो देयर वी गो, अब हमारे पास जो गेम मैनेजर है उसके ऊपर हमारा स्कोर चला गया अभी, एंड वी कैन
टेस्ट दिस आउट। अच्छा, ये आपने अभी 2 तरीके बताए हैं करने के। बिल्कुल। सो ये जो आपके पास ऐड स्कोर है, ये एक फंक्शन है, ठीक है? इट्स अ पब्लिक फंक्शन, ठीक है? इसके अंदर मैं सिर्फ प्लेयर स्कोर चाहे ऐड तो नहीं गेटर करूँगा, सेटर भी बना सकते हैं, चाहे तो प्लेयर फंक्शन सेटर बना भी सकते बना सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है? तो गेटर और सेटर में क्या होता है, सिर्फ वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है? वैल्यू आ रही है या वैल्यू आप सेट कर रहे हैं उस वेरिएबल की, सही है? लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जब ऐड स्कोर हो, जब वो स्टार कलेक्ट करे, सिर्फ स्कोर ही ऐड ना हो, और भी चीज़ें कुछ हों जो मैं चाहता हूँ कि कुछ मे बी कोई इफेक्ट प्ले हो जाए, मे बी कोई साउंड प्ले हो जाए, ठीक है? तो जो साउंड्स प्ले करनी है, अगेन वो प्लेयर का काम नहीं है, वो गेम मैनेजर का काम है या ऑडियो मैनेजर का काम है, ठीक है? सो जो भी आपने उसके लिए रखा हुआ है उस स्क्रिप्ट का काम है, तो उसके लिए फिर मुझे यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें करनी है, मुझे सिर्फ स्कोर सेट नहीं करना, सही है? तो उसके लिए मुझे फंक्शन चाहिए कि फंक्शन कॉल हो और ये जी सीरीज ऑफ जी। इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है? सो राइट नाउ 2 चीज़ें हो रही हैं, एक स्कोर ऐड हो रहा है और हमारा स्कोर डीबग में आ रहा है, ठीक है? सो लेट्स टेस्ट दिस। तो सबसे पहले गेम मैनेजर के अंदर मैं स्क्रिप्ट लगाऊंगा और यहाँ पे चलाते ही मुझे एक एरर मिलना चाहिए, और चलाते तो नहीं मेरा, लेकिन जब मैं स्कोर कलेक्ट करूँगा सो तब मिलेगा। एंड यू कैन सी कि एक तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, गेम मेरी चल रही है, लेकिन आपको नीचे एक एरर नज़र आ रहा होगा, ठीक है? विच सेज के नल रेफरेंस एक्सेप्शन और मिसिंग रेफरेंस एक्सेप्शन, ठीक है? दो आ रहे हैं। सो ये वाला काफ़ी दफ़ा आ चुका है। लेट्स टेक अ लुक एट दिस। इसको अगर मैं डबल क्लिक करूँ, नॉर्मली आई एम नॉट श्योर ये अभी क्यों नहीं कर रहा। नॉर्मली इसको, हाँ, यहाँ पे नीचे मैंने बाहर में किया तो आ गया। एक तो ये एरर आ रहा है, सो आई थिंक ये वाला आ रहा था, सही है। सो दिस, अगर आपको डबल क्लिक करने से वो आपको स्क्रिप्ट में ना लेके जा रहा हो, तो यू कैन ऑल्सो सी यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्क्रिप्ट में एरर आ रहा है कि प्लेयर बॉल स्क्रिप्ट, और आगे मेरी 30 सेकेंड लाइन में एरर है। सो जो हमारी प्लेयर बॉल स्क्रिप्ट है उसकी 30 सेकेंड लाइन में बेसिकली मैंने ये एक्सेस करने की कोशिश की हुई है विदाउट गिविंग इट अ रेफरेंस, ठीक है? सो अब हमारे पास गेम मैनेजर जो स्क्रिप्ट है उसको मैं सीरियलाइज कर सकता हूँ, ठीक है? एंड आई कैन से कि दी गेम मैनेजर स्क्रिप्ट जो है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ठीक है? अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास जो गेम मैनेजर स्क्रिप्ट है, ठीक है, वो 10 ऑब्जेक्ट्स पे लगनी हो और मैं उस सारों में ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है? कहीं भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप मिस कर दिया तो एरर आ गया जी। अब हो सकता है मेरे जो क्लोन्स बनने हैं, ठीक है? अब मल्टीपल चीज़ें बननी हैं, उन सबको गेम मैनेजर चाहिए, ठीक है? अब मैं ऐसे वहाँ पर आई एम हेल्पलेस, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड काम नहीं कर सकता, क्योंकि क्लोन्स कब बनते हैं? कैन यू टेल मी? क्या क्लोन्स हम जब पहले से बना के रखते हैं? नहीं, नहीं ना? जब हमने वो डिस्ट्रॉय गेम प्ले करके के दौरान बनते हैं। गेम प्ले के एग्जैक्टली। सो गेम प्ले के दौरान मैं, मेरे पास ना इंस्पेक्टर होगा ना कुछ होगा, मैं उसको नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है, वो उससे हम कहते हैं, अ, अगर मैं इस गेम मैनेजर स्क्रिप्ट को गेट कंपोनेंट, आपको शायद याद हो, इसी तरह से एक होता है कि फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप, ठीक है? सो दिस फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप क्या करता है, आपकी पूरी जो हायरार्की है उसके अंदर, यानी जो प्रोजेक्ट अभी ऑब्जेक्ट्स लोड हुए हैं उसके अंदर से एक सर्टेन टाइप का प्रोजेक्ट ढूंढेगा, ऑब्जेक्ट ढूंढेगा। सो वो ऑब्जेक्ट मेरा होगा गेम मैनेजर स्क्रिप्ट का, ठीक है? सो मैं अगर ये फाइंड करूँगा, सो दिस विल जस्ट गो अहेड एंड फाइंड मी द गेम मैनेजर स्क्रिप्ट। अच्छा, यहाँ पर मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रहा हूँ, बट नॉर्मली हम ये यूज़ नहीं करते। कैन यू टेल मी वाई? कैन यू गेस के अगर फॉर एग्जांपल मुझे कुछ और यहाँ पे लेट्स से हमारे पास रेफरेंसेस कुछ और हैं अगर, सो अगेन लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस, ये प्लेयर बॉल ट्रांसफॉर्म जो है, इसको मैं फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप से क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं उसी टाइप के। एग्जैक्टली। सो ये जो ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्म है, देर देर आर, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास हायरार्की में काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और सब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ट्रांसफॉर्म लगा हुआ है, सही है? सो ये क्या करेगा, जो यहाँ पे अगर मैं कॉल करूँ वही चीज़ कि प्लेयर बॉल ट्रांसफॉर्म को फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ट्रांसफॉर्म करके ले आओ, तो वो कोई बट जो उसको पहला ट्रांसफॉर्म मिलेगा वो उठा के ले आएगा, सही है? अब वो मुझे नहीं पता कि मेरा ट्रांसफॉर्म सही है या नहीं। अब मुझे अगर प्लेयर बॉल प्लेयर का ही चाहिए तो आई कैन यूज़ के मुझे टैग के थ्रू ढूंढ के ला के दो, सही है? सो उससे क्या होता है, वो स्लो होता है, बहुत स्लो होता है। वो एक्चुअली विजिबली स्लो होता है, क्योंकि वो हर ऑब्जेक्ट को उठा रहा है, देख रहा है इसका टैग, इसका टैग, इसका टैग, इसका टैग, जहाँ पे उसको टैग मिलता है वो वाला रेफरेंस ले आता है, ठीक है? सो इट्स नॉट अ वेरी गुड वे टू डू दैट। सो यहाँ पर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई नो So फॉर, this will only work. This will only work if it is a singleton pattern. हाँ बिल्कुल। सो इसको हम कहते हैं सिंगलटन, बेसिकली कि ये जो मेरा गेम मैनेजर है, मुझे पता है कि ये एक ही होगा, आई नो फॉर अ फैक्ट कि एक ही होगा, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते, सही है?
सो इसके अंदर हम इसको सिंगलटन बनाने के लिए भी एक चीज़ है। सो जो सरफराज ने मेंशन कर दिया, मैं बाद में बताना था, लेकिन एक चीज़ होती है, हम वो भी देखेंगे, ठीक है। सो फॉर नाउ दिस इज़ हमारी जो वो है गेम मैनेजर, वो हमने बना लिया, ठीक है, और हमने उसको एक्सेस भी कर लिया, वो चल भी रहा है। सो अब हमें कुछ और काम देखना है कि, और उसमें गेम मैनेजर हमें काफ़ी काम आएगा, ठीक है। सो हम देखते हैं, अब मेरे पास जो ये रिंग ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है, आई वांट के भाई ये जो रिंग ऑब्स्टिकल्स हैं, सबसे पहले तो मुझे चाहिए एक दो और ऑब्स्टिकल्स हों। सो हम पहले एक काम करते हैं, हम इन दोनों को हाइड करता हूँ यहाँ से, मैं डिसेबल करता हूँ, एक्चुअली सबको डिसेबल करता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू ऑब्स्टिकल, ठीक है। कुछ ऑब्स्टिकल वैसे ही ट्राई करते हैं हम, ठीक है। अभी जो मैं ऑब्स्टिकल बना रहा हूँ, इट इज़ जस्ट एम्प्टी, और इसको मैं कहता हूँ, लेट्स से इसको हम स्क्वायर कह देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं जाके अपनी जो स्प्राइट्स हैं उसी के अंदर से स्क्वायर यूज़ करता हूँ, और स्क्वायर का कुछ जो ट्रांसफॉर्म है उसको अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ। लेट्स से इसका जो y है वो 0.5 इज़ गुड आई थिंक, या 3.5 मे बी इवन थिनर, सो इसको 2-3, दैट्स 2-3 आई गेस, दैट्स फाइन, ठीक है। सो एक मैंने ये स्प्राइट बनाई, और इसको अब मैं रेप्लिकेट कर रहा हूँ 4 दफ़ा, ठीक है। सो बेसिकली वो जो आपने स्क्वायर वाला देखा है वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इसको अब इसका जो y है उसको -1.5 पे ले जाता हूँ, और इसका जो है 1.5 पे ले जाता हूँ। सो आई एम नॉट श्योर कि ये काम करेगा, लेकिन अगेन हम बैठे हुए हैं, आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको जो है मैं कहाँ पर लेके जाऊँ, लेट्स डू दैट द सेम, इसके x में चेंज करते हैं, और -1.5 पे ले जाता हूँ, सॉरी, ठीक है। सो नॉट एग्जैक्टली, सॉरी, +1.5, तो एग्जैक्टली वही काम मैंने किया, इसको ऊपर ले गया हूँ, उसको नीचे ले गया हूँ, ठीक है। सो थोड़ी सी शफलिंग अराउंड किया। आई नो ये बहुत वो नहीं है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन सो हम इसको परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसको पकड़ते हैं और लेट्स ब्रिंग इट इन, ठीक है, एंड ग्रैब दिस एंड ब्रिंग इट इन, ठीक हो गया। सो नाउ इट लुक्स लाइक मोर लाइक रेक्टेंगल थोड़ा सा, लेकिन आई गेस दैट शुड वर्क। अगर मैं ऐसे करूँ इसको थोड़ा सा मैं वो कैरिड भी हो जाता हूँ इन चीज़ों में, बट आई लाइक टू बी अ परफेक्शनिस्ट, आपको भी होना चाहिए, आई थिंक सो। सो इसको कर लेते हैं ताकि वो एग्जैक्टली जो डायमेंशन है उसमें रहे, ठीक है। सो इसके बाद मैं इसको वापस वाइट पे ले जाऊँगा, अगेन नो रीज़न फॉर दैट, जस्ट सो अब मैं इसमें बस अपने जो कलर के टैग्स हैं वो दे सकता हूँ, एंड कलर 1, ठीक है। सो आई हैव सेपरेट कलर टैग्स, इस पे कलर 1 है, सो इसको कलर 2 कर देते हैं, सो कलर, ओके, कलर 3, कलर 4, कलर 1, ठीक है। सो चारों पे सेपरेट टैग्स हैं, एंड ऑल आई हैव टू डू इसके कलर असाइनर वाली स्क्रिप्ट इन पे असाइन करनी है, दैट शुड वर्क। और उसके बाद जो इसका पेरेंट है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ आपको समझ आ रही हैं, एग्जैक्टली वही काम कर रहा हूँ जो मैंने अपने वो वाले काम उस पर किया था, रिंग वाले पे किया था। सो बेसिकली जस्ट स्क्वायर है इसके अंदर अब। सो सो तो हमने यहाँ पे प्ले मोड में सारे चेंजेस किए हैं, सो विच मीन्स कि अब मैं जैसे ही करूँगा तो ये हमारा पूरा जो काम था ये उड़ जाएगा। सो जैसे उड़ गया है, तो उसमें मैंने कॉपी कर लिया था, तो मैं लाके पेस्ट कर लेता हूँ, सो देयर वी गो, मसला ही कोई नहीं है। सो अगर आप इस तरह की गलती कर दें और आप अपनी गलती कैश ना कर सकें, तो दैट इज़ ऑन यू, जो दर्द से आपको गुजरना पड़ेगा फिर वो आपका ही मसला है। सो देयर वी गो, हमारे पास ये वाला बन गया। देयर इज़ अ स्लाइट प्रॉब्लम, मुझे जो फील हो रहा है, आई एम नॉट श्योर आपको फील हो रहा है कि नहीं, कि हमारी जो ये है ना, ये ऑफ लैग सेंटर्ड कर है। रही है। नहीं, वो तो स्ट्रीम की वजह से मे भी कर रही है, लेकिन ये थोड़ा सा ऑफ सेंटर है, सो आई गेस आपको फील नहीं हो रहा होगा। सो आई गेस ये 0 पर नहीं, एक्चुअली एक्स में भी ठीक है। सो आई थिंक ये जो हमारी ये हैं, तो एक्चुअली ये तो सारा कुछ काफ़ी वो है, इवन है।
So let me just do this. मे बी ये मुझे लग रहा है, लेकिन वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो थोड़ा सा ऑफ सेंटर घूम रहा है. सो जो इनके अंदर जो डिफरेंस है वो इतना छोटा है कि इट शुडंट मेक अ डिफरेंस. ऐसा नहीं लगना चाहिए उसको. बट नेवरदलेस लेट्स चेक. हमने इसको 0-0 तो किया था शुरू में. आई थिंक इट्स फाइन. मुझे शायद ऐसे लग रहा है. ठीक है. सो हम एक ऑब्जेक्ट बना लिया. ठीक है. बेसिकली यहाँ पे कुछ नया नहीं है. मैं भी कुछ ऑब्स्टिकल्स बनाना चाह रहा हूँ, डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स. ठीक है. सो जस्ट इसको मैं कॉपी करूँगा स्क्वायर को ही, और आई वांट कि इसका जो काम किया था ना उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. ठीक है. सो लेट मी डिसेबल दिस वन एज वेल. ठीक है. डिसेबल मैं सिर्फ इसलिए करूँ कि वो स्क्रीन स्पेस थोड़ी सी साफ़ हो जाए, उस पर मैं काम कर सकूँ, मुझे नज़र आता रहे कि कर क्या रहा हूँ मैं. ठीक है. सो इसको बस मैं अब क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो 0-0 पे लाता हूँ. सो उसके लिए आई कैन जस्ट डू दिस. इसकी जाके रीसेट प्रॉपर्टी में जाऊँगा. मुझे स्केल वगैरह रीसेट नहीं करना, तो मैं पूरा रीसेट करने की बजाय सिर्फ पोजीशन रीसेट करूँगा ताकि उसका स्केल जो है ना वही रहे जो पहले था. उसके बाद एक्चुअली अब मैं इनका स्केल भी चेंज करना चाहता हूँ. सो लेट्स मेक देम 1.5. ठीक है. और इसके बाद सिर्फ आई वांट के ये मे बी 1.5 का हाफ क्या होता है, गेस 0.75. सो नॉट दिस. इसको मैंने राइट पे लेके जाना है और लेफ्ट पे 0.75. ठीक है. एंड दिस वन वुड बी लेट्स से -0.75. ठीक है. एंड इसका जो y है वो चेंज कर सकता हूँ 0.75, और इसका y चेंज कर सकता हूँ 0.75, सॉरी नेगेटिव में. ठीक है. सो दिस इज दैट वो प्लस वाला बन गया. ठीक है. लेट्स जस्ट कॉल इट प्लस. सो नॉट वेरी क्रिएटिव विद द नेमिंग, लेकिन चले. सो उमर एक बात सुने. जी सर. आप कहीं वायरलेस से कनेक्ट तो नहीं है? चेक नहीं. कर लें आपका वायरलेस चल रहा है या लैन चल रहा है. लेट मी चेक. मेरा लैन है, लैन में है. चलें बस ठीक है. ठीक ओके. है. सही. सो ये थोड़ा सा ये वो लग रहा है मुझे भी अभी भी, मतलब. सो आई एम जस्ट गोइंग टू इसकी जो थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, पैडिंग दे रहा हूँ इसको. ठीक है. लेट मी जस्ट चेक. एक की वैल्यू ले लेते हैं और फिर हमें पता है कि हमें सारी वैल्यूज़ कॉपी ही करनी है. सो 0.875 सीम्स गुड. इसमें 0.875 है. इसमें नेगेटिव हटाना है और इसमें नेगेटिव डालना है. ठीक है. सो दिस इज़ मोर लाइक इट जो थोड़ा सा था उसमें. सो इसका जो प्लस है ऑब्वियसली ये अगर सेंटर में होगा तो ये कभी भी हम पास नहीं कर सकते. सो इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो इधर ऑफ टू द साइड होता है इस तरह से, या वो दो होते हैं. सो मैं भी वही करूँगा. अब इसका एक डुप्लीकेट बनाऊँगा. इसको 0-0 करते हैं पहले सबसे. 0-0 का मतलब है कि पोजीशन रीसेट करते हैं और फिर एक और डुप्लीकेट बनाते हैं इसका. एंड लेट्स मेक एन एम्प्टी. इन दोनों को सिलेक्ट करके आई कैन दोनों को सिलेक्ट करके मैं जाके इनका पेरेंट यहाँ से भी बना सकता हूँ. आई डोंट हैव टू मेक अ न्यू और फिर उसके अंदर ड्रैग करने की जरूरत नहीं है. मैं कह सकता हूँ यहाँ पे इनका एक एम्प्टी पेरेंट बना दो. सो आई विल कॉल दिस 2+. ठीक है. सो अभी हमारे पास 3 डिफरेंट वो आ गए हैं. आई थिंक दैट्स इनफ फॉर नाउ. जो काम मैं करना चाहता हूँ दैट वुड वर्क. ठीक है. सो दिस इज़ इसको बस अब हम कुछ इस तरह से पोजीशन करना चाहते हैं कि ये अगर 1.32 पे है तो ये पॉजिटिव 1.32 पे आ जाए. ठीक है. अगर मैं बॉल को डिसेबल करूँ आई विल सी कि ओवरलैप कितना कर रहे हैं. लेट मी सी. काफ़ी ओवरलैप कर रहे हैं. सो इन दोनों का स्केल जो है वो थोड़ा सा छोटा करते हैं और इनको थोड़ा सा और पीछे ले जाते हैं. तो समवेयर लाइक दिस. ठीक है. 1 पॉइंट और मे बी -1 एंड दिस ऑल्सो 1. तो ये उतना ही ओवरलैप कर रहा होगा दोबारा से. काफ़ी ज़्यादा कर रहा है. 1.25. सो थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग वाला काम होता है. इट्स फाइन. जस्ट दिस इज़ व्हाट गेम डेवलपमेंट इज़ अबाउट कि उसको आपने परफेक्ट करना है. सो नॉट परफेक्ट फॉर योरसेल्फ. नॉर्मली आप यूज़र के लिए परफेक्ट करना चाहते हैं, बट राइट नाउ आई एम द यूज़र, मैं अपने लिए कर रहा हूँ. सो ठीक है. सो हमारे पास 3 ऑब्स्टिकल्स आ गए एंड वी आर गोइंग टू डू समथिंग के जो कॉइन्स है ना, आई एम नॉट गोइंग टू डिलीट ऑल ऑफ देम.
सारे एक डिलीट करके आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट देयर अभी के लिए, और फिर एनेबल करते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने आपको चीज़ एक्चुअली बतानी थी, इट्स कॉल्ड प्रीफैब्स, ठीक है। सो प्रीफैब्स क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। सो यू कैन सी कि मैंने एक ऑब्स्टिकल यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। दिस रिंग ऑब्स्टिकल मैंने बना लिया, तो मेरे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के ऑब्स्टिकल हैं जो मैंने इसके अंदर क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बार बार यूज़ करूँ मैं। सो व्हाट वुड आई डू कि भाई इसके जो रिंग ऑब्स्टिकल है इसको जो है बार बार डुप्लीकेट करता रहूँगा, ठीक है। सो उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि मैं उसको स्क्रिप्ट के थ्रू चाहता हूँ कि वो अपनी जगह पर आए, ठीक है। सो फिर मैं क्या करूँगा, तब तो मेरे पास एक ही रिंग ऑब्स्टिकल है, ठीक है। उसको मैं रेफरेंस दे दूंगा कि भाई इसको पकड़ो, इसको क्लोन करते रहो, ठीक है। समहाउ मैं उसको क्लोन करता हूँ, लेकिन उसमें भी क्या होगा कि मुझे वो ऑब्स्टिकल एटलीस्ट एक ऑब्स्टिकल डालना पड़ेगा, सही है। यानी अपनी गेम में वो एक ऑब्स्टिकल डालना पड़ेगा। सो इसमें हमारे पास एक मसला आ जाता है, सही है। फिर एक और मसला है, कैन यू गेस कि अगर मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ठीक है, सही है। सो रोमा, आपसे क्वेश्चन है, ये जो रिंग ऑब्स्टिकल है, ठीक है, ये वाला मैंने उठाया और इस ऑब्जेक्ट में इस लेवल में मैंने 10 दफ़ा रखा है, ठीक है। सो लेट मी डू दिस। मैंने ऐसे किया, फिर मैंने इसको उठाया, इसको मैंने ऐसे किया, ठीक है, इसको मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, इसको मैंने ऐसे किया, ठीक है। यहाँ पर जाके मुझे जो है ना 4 दफ़ा मैंने डाल लिया था। अब मुझे जाके याद आया, यार नहीं यार, इसकी रोटेशन स्पीड जो है ना कम है, इसको 15 होना चाहिए। सो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इसकी जो मुझे इसमें एरर नज़र आया है, दोबारा हाँ, मुझे मतलब सब दोबारा में ऊपर डालने और बिल्कुल, या तो मैं सारे डिलीट सॉरी करूँ और फिर इसको डुप्लीकेट करूँ, या तो फिर मैं सब में जाके इसकी जो रोटेशन स्पीड है ये चेंज करूँ, सही है। या इसके अंदर जो स्प्राइट है, मे बी मैं चाहता हूँ कि यार अभी लाइक मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सी ज़्यादा थिक है, ठीक है, मे बी इसको थोड़ा सा वो थिन वाली होनी चाहिए थी। सो अगर मैं इसकी स्प्राइट अब चेंज करूँ तो क्या होगा भाई, सारी जितने भी रिंग ऑब्स्टिकल्स हैं उनमें मुझे जाके चेंज करना पड़ेगा, ऐसे ही है। और ऑब्वियसली मैं स्प्राइट चेंज करूँगा तो मुझे उसकी हाँ जी जो वो है उसकी पोजीशनिंग है वो भी मुझे मॉडिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है उस स्ट्रिंग के उस स्प्राइट के जो साइज़ है वो डिफरेंट हो, ठीक है। सो मसले आते हैं, काफ़ी मसले आएंगे मुझे, ठीक है, एक चेंज करना हो। लेकिन उसका एक हल है यूनिटी में, और वो ये है कि भाई डुप्लीकेट छोड़ो आप बनाना इसके अंदर से, आप सिर्फ यहाँ पे जाके, सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ फोल्डर। अभी इस फोल्डर को मैं कुछ नहीं कह रहा, इस फोल्डर के इसको ग्रैब करो, आई जस्ट ड्रैग इट इनटू माय एसेट्स में, ठीक है। इसको एसेट्स में ड्रैग करता हूँ, यू कैन सी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया उसने और उसका ब्लू सा हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी ये ब्लू सा हो गया, ठीक है। इसमें ये फील्ड, इसका जो क्यूब था वो फील्ड हो गया, और ये इसका मतलब है कि ये प्रीफैब बन गया, सही है। सो प्रीफैब बेसिकली क्या होता है, प्रीफैब होता है कि आपने एक ऑब्जेक्ट उठाया, उसकी सारी सेटिंग्स वगैरह की, उसका प्रीफैब बना दिया। अब वो वाला ऑब्स्टिकल आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं इस ऑब्स्टिकल को लेट्स से जो मतलब रिंग अब ऑब्स्टिकल है, जिसकी जितनी मर्जी कॉपीज बनाएंगे वो सब सिमिलर होंगी वो सब एक ही उनका ये रेफरेंस होगा, ठीक है, कि इसकी जो सेटिंग्स होंगी वही सबकी सेटिंग्स होंगी, ठीक है। सो अब मैं अगर रोटेशन स्पीड लेट्स से 25 करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड देन आई गो हेयर, और ये चेक करें, यहाँ पे 25 हो गया, यहाँ पे भी 25 हो गया, यहाँ पे भी 25 हो गया, ठीक है। सो नाउ आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। अगर मैं इस ऑब्स्टिकल इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ, ठीक है, ये देखिए एक ना सीन व्यू जो है मेरा चेंज हो गया है, सही है, और यहाँ पे हायरार्की भी चेंज हो गया। अब मैं इस प्रीफैब के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। अब वो मैं इस प्रीफैब को छेड़ रहा हूँ। अब मैं यहाँ से इसकी रोटेशन स्पीड वापस सॉरी नॉट 350 10 भी कर सकता हूँ, ठीक है। इस क्वार्टर रिंग को जाके अब मैं इसकी स्प्राइट अगर चेंज करना चाहूँ, ठीक है, अभी मेरे पास कोई स्प्राइट है तो नहीं, लेकिन अगर इसकी स्प्राइट चेंज करना चाहूँ मैं, तो मैं यहाँ पर जाके लेट्स से अभी स्टार कर देता हूँ, वुडंट मेक सेंस लेकिन कर देता हूँ, ठीक है। ये कि अभी देखिए ये आपको गेम व्यू में नज़र आया कि वो चेंज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके जितने भी रिंग ऑब्स्टिकल्स हैं उन सब में वो चेंज आ गया है, सही है। तो बेसिकली आपका प्रीफैब आपके पास एक सेंट्रल रेफरेंस बना देता है कि ये मेरा रेफरेंस है, मैं यहाँ से आया हूँ, ठीक है। उसकी जो सेटिंग्स हैं उसमें जो चेंजेस आएंगे वो मेरे हर जगह रिफ्लेक्ट होने चाहिए, ठीक है। सो आई विल गो हेयर, और मैं यहाँ पे जाके अपनी जो क्वार्टर रिंग है उसको वापस लाऊंगा, ठीक है। अब मैं कहूँगा तो वो सही हो गया, ठीक है। इज दिस क्लियर कि प्रीफैब क्या होता है? सबको क्लियर है? जी भाई क्लियर है। वेरी गुड। सो अब हमारे पास जब ये एक प्रीफैब बन जाए तो मुझे बेशक उसकी अब ज़रूरत नहीं है, सीन में होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आई कैन जस्ट से कि भाई अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, अब मैं इसको किसी भी टाइम डाल सकता हूँ, ठीक है। सो इसको मैं स्क्रिप्ट के थ्रू भी डाल सकता हूँ, तो हम उसको भी देखेंगे अभी। सो फॉर नाउ अब मैं इनके भी प्रीफैब बना देता हूँ,
ठीक है। सो इस फोल्डर का नाम अब मैं एक मीनिंगफुल नाम दे सकता हूँ। सो इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे ऑब्स्टिकल प्रीफैब्स हैं, ठीक है। प्रेफरेबली मेरे पास एक प्रीफैब्स का एक पेरेंट फोल्डर होगा, उसके अंदर ऑब्स्टिकल्स वगैरह सारे मेंशन होंगे। अभी के लिए आई डोंट थिंक मेरे पास और काफ़ी प्रीफैब्स आने वाले हैं, सो लेट्स से कि ऑब्स्टिकल्स का प्रीफैब है। सही है, इज दिस क्लियर? हाँ जी। ठीक है। सो अब हमारे भाई पास जी जी इसमें यही होगा कि अगर हम एक में चेंज करेंगे तो सब में चेंज हो जाएगा। सो अगर आपके पास ये जो प्रोजेक्ट विंडो में है ना, इसके अंदर एसेट्स के अंदर जो पड़ा हुआ है उसको जाके आप चेंज करते हैं तो फिर सब में होगा, ठीक है। लेकिन आपकी हायरार्की के अंदर जो है, सो वेरी गुड क्वेश्चन वैसे, अगर हायरार्की जो है ना इसके अंदर जाके मैं चेंज करूँ ना, सो लेट्स से इसका जो स्क्वायर है ना इसको मैं चेंज करके ये कर देता हूँ, ठीक है। सो इट्स चेंज्ड। लेकिन अब देखिए अगर मैं ये वाला देखूँ तो अभी भी ये वैसा ही है, ठीक है, ठीक है। वो चेंजेस जो आप हायरार्की के अंदर प्रीफैब में करते हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होते सब में, ठीक है। वो फिलहाल उसी में होंगे। लेकिन अगर मैं इस स्क्वायर पे जाऊँ जिसमें मैंने चेंज किया था, ठीक है, और चेंज किस में किया था, इस कंपोनेंट पे, इसकी अगर सेटिंग में जाओ ना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रही होगी मॉडिफाइड कंपोनेंट, ठीक है। अब ये मुझे दो ऑप्शन देता है, या तो मैं ये जो मैंने चेंज किया है ये मैं अपने प्रीफैब पे अप्लाई कर दूँ, यानी फिर वो हर जगह चला जाएगा चेंज, ठीक है, या मैं इसको रिवर्ट कर दूँ, ठीक है। सो अगर मैं रिवर्ट करूँगा तो वापस आ जाएगा, ठीक है। लेट मी कंट्रोल इट अगेन। और अगर मैं इसको अप्लाई कर दूंगा सो यू सी कि मेरा जो प्रीफैब है स्फीयर में था ना, सो प्रीफैब है इसके अंदर भी वो चेंज आ गया, ठीक है। सो अब जाके यहाँ पे मैं कंट्रोल सी कर सकूँ, अगर नहीं कर सकता सैडली, सो मुझे इसमें जाके इसकी स्क्वायर ही करनी, वैसे ही करनी पड़ेगी। सो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ, ठीक है। सो बेसिकली आप इसको कर सकते हैं कि एक इसमें चेंज करें, ठीक है। अगर आप इसको सेट करें एंड देन यू रिमेंबर कि भाई मुझे प्रीफैब में चेंज करना था ये, या आपने उसको सीन के अंदर लेके गए हैं प्रीफैब को, आप चाहते हैं कि मैं इस प्रीफैब को एक सीन में एक दफ़ा जाके सेट कर लूँ, मुझे सीन में नज़र आए कि वो किस तरह, सॉरी मैं उधर देख रहा हूँ क्योंकि आपकी शक्लें उधर है। अगर आप सीन में जाके देखें कि भाई मैं इसको सेट करके देखूँ कि किस तरह से सही लग रहा है, उसके बाद आप इसको वहाँ से भी अप्लाई टू प्रीफैब जो उसकी चेंजेस हैं उसको करके आप प्रीफैब को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो देयर इज अ थिंग, यहाँ पे मेन्यू में आपको नज़र आ रहा होगा कि प्रीफैब यहाँ पे अगर आपने करना है तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ओपन एसेट इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि वो सारा कुछ ग्रे आउट कर देगा, लेकिन जो आपका प्रीफैब खुल जाएगा, ठीक है। अब आप इसका एक्चुअली वही आ गया लेकिन आपको वो सीन में नज़र आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ वन अदर वे आपको प्रीफैब को एडिट करने का। अब मैं इसमें जो चेंजेस करूँगा वो हर जगह रिफ्लेक्ट होंगे क्योंकि मैं डायरेक्टली प्रीफैब को ही एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। सो दीज आर जस्ट लाइक हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस, भी ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है। सो आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगी, ठीक है। दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट जस्ट टू टेल यू कि दे आर देयर। सो अब मैं इनको भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, दैट्स फाइन, कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। सो हम ऐसे करते हैं कि अब आई वांट कि मैं इनको स्क्रिप्ट से किसी तरह लेके आ सकूँ अपनी गेम में, सही है। सो प्लेयर बॉल को एनेबल, लेट मी एनेबल दिस, ठीक है। सो देयर वन मोर थिंग आई वांटेड टू डू, वो है कि मैं इस कॉइन का अगर प्रीफैब बनाऊँ, ठीक है, एक कॉइन का प्रीफैब भी बना लेते हैं। सो उसके बाद जितने भी ऑब्स्टिकल्स है ना उनके अंदर नॉर्मली गेम के अंदर उनके अंदर कॉइन या जो भी स्टार होता है ना उसके अंदर होता है, ठीक है। तो मैं स्टार यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसका जो ट्रांसफॉर्म अभी डिफरेंट है, सो मैं प्रीफैब में जाके कर रहा हूँ कि इसका ट्रांसफॉर्म जो है ना वो 0 0 होता है। सो जब आपके प्रीफैब होते हैं नॉर्मली आप उनके जो ट्रांसफॉर्म होते हैं उनको 0 0 रखते हैं, वरना अगर आप जब डालेंगे तो इस तरह वो अजीब सी जगह पे जाके स्पॉन हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ से उसको सेट बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। सो राइट नाउ अगर मैं इसको 0 0 करूँ तो वो बिल्कुल प्रीफैब के सेंटर में आया, ठीक है। सो इसके अंदर भी डाल दिया, और फिर जो मेरा स्क्वायर ऑब्स्टिकल था उसके अंदर भी डाल दिया, ठीक है। सो ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ दीज आर नॉट द, क्या उसे कहते हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं, अभी यही करना है। आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, आप कहेंगे नई कॉइन इसके अंदर नहीं होना चाहिए, कॉइन ऑब्स्टिकल के बाद आना चाहिए, आप डाल लें, ठीक है। सो ये आपका आपके ऊपर है, अभी जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ वो इस तरह कर रहा हूँ जिस तरह से मुझे करना पसंद है, ठीक है। सो इसको थोड़ा सही कर दिया मैंने। अब बेसिकली यहाँ पे जब जब भी मैं प्रीफैब डालूंगा उसके अंदर कॉइन भी होगा, ठीक है। तो मुझे अपनी वो मैनुअली कॉइन्स डालने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। सो अब मैं इस कॉइन को डिलीट कर देता हूँ जब तक कि मेरे ऑब्स्टिकल के साथ ही कॉइन नहीं आते, ठीक है। सो अब मेरे पास सारे ऑब्स्टिकल्स आ गए हैं, ठीक है। अब ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना, ठीक है, यानी ऑब्स्टिकल्स के क्लोन्स क्रिएट करना किसका काम होना चाहिए, कौन बताएगा? आई थिंक मैनेजर का।
एग्जैक्टली ये जो काम है ये आपकी गेम मैनेजर का काम होना चाहिए, सही है। सो लेट मी जस्ट चेक कि हमारा टाइम कितना हो गया और हम कितना अपने जो हमारी आउटलाइन है लेक्चर की वहाँ पे कहाँ तक पहुँच गए हैं। सो ठीक है, आज हम थोड़े से अच्छा जा रहे हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? आई होप कि हम तेज़ नहीं जा रहे क्योंकि लेक्चर जो है ना बड़ा अच्छा जा रहा है टाइम के लिहाज से। सबको समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है अभी तक तो पूछ लें। लेट्स टेक अ ब्रेक यहाँ पे। कोई भी क्वेश्चन प्री फैक्ट्स के अकॉर्डिंग के लिहाज से कोई आपने चीज़ देखी हो आपको लगा हो कि भाई क्या है, क्यूरियस हो उसके बारे में, वो भी पूछ सकते हैं। तुम आप कुछ कह रही थी? नहीं नहीं कुछ नहीं। नहीं कह रही थी? अच्छा चलिए कुछ कहते हैं। कोई 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 भी बात कर लें। लाइक टेक 2 मिनट ब्रेक। काफ़ी कुछ कर लिया हमने। नहीं है कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? यूनिटी नहीं चल रही। यूनिटी नहीं चल रही क्यों? पता नहीं, मैंने प्रोजेक्ट खोलने की कोशिश की है, वो चल नहीं रहा वहाँ पे, मतलब चलें देखते क्या हैं। वो मसला है। लोड तो जस्ट नहीं हो रहा काफ़ी देर से? नहीं, लोड नहीं, मतलब खुल ही नहीं रहा, वो एरर दिए जा रहा है। मैंने काफी ट्राई किया पर आई थिंक मैं उसको दोबारा शायद इंस्टॉल करूँ डिलीट करके। चलें सही है, हम ऐसे करते हैं लेक्चर के बाद देखते हैं इसको, ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन था, जी जी हमारा शायद पिछला लेक्चर सारा नहीं देखा मैंने, थोड़ा स्किम किया ना, इसमें ठीक शायद है। ये था कि जो ऑब्स्टिकल्स हैं हमारे, जैसे वो सर्कल था, स्क्वायर हमने बनाए हैं, उसमें जी हम कलर बाय डिफॉल्ट क्यों सेट कर रहे हैं, हम सेट क्यों कर रहे हैं? कलर बाय हम डिफ़ॉल्ट ये क्यों भी नहीं तो कर सेट कर सकते रहे? हैं। हाँ जी, कि हमने वाइट किया हुआ है, हम्म, अब फिर हम गेम रन होती है तो फिर उस पर कलर आता है, हम ये हाँ करने के बजाय उसमें पहले के कलर क्यों नहीं बनाते? हाँ ऐसे पर्सनल चॉइस मेरी कि मुझे आदत है कोड के थ्रू अक्सर काम करने की। ठीक है आप कर सकते हैं, ठीक है। वो मुझे पर्सनली मुझे टीडियस लगता है कि हर जगह जाके ना उसका कलर सेट करो बार बार। ठीक है अभी और एक और चीज़ है कि ये कलर्स जो है ना, या तो मैं उनको कॉपी पेस्ट करके रखूँ, जैसे मैंने पहली दफ़ा गेम बनाई थी मैंने ऐसे ही किया था कि कलर्स हर जगह साइन कर रहा था, फिर उसका उसके लिहाज से मैं को उसका जो कलर है ना यहाँ से टैग भी साइन कर रहा था कि ये कलर मैंने रखा है इसका तो ये टैग होना चाहिए। ठीक है थोड़ा सा टीडियस होना शुरू हो जाता है। अभी मुझे पता है कि मेरी जो कलर साइनर है उसके अंदर 4 कलर्स मैंने रखे हुए हैं जो कंसिस्टेंट है कि ये इसका कोड है, ये कलर 1 का कोड है, कलर 2 का कोड है, कलर 3 का कोड है। ठीक है और वो खुद ही साइन कर देता है। मैं जैसे ही टैग साइन करता हूँ टैग देखता है कि इसका टैग कलर 1 का है तो कलर 1 वाला कलर साइन कर दो, सही है। तो बेसिकली वो मैंने अपना काम आसान करने के लिए किया हुआ है। रोमन लेकिन बात तो वहीं पर ही आ जाएगी ना, क्योंकि नहीं अगर हम अब इसमें ये है कि अब देखो मैंने ये 4 आपके सामने 3 ऑब्स्टिकल्स बनाए हैं, ठीक है। इसमें हर चीज़ पे जाके मुझे इस तरह करना पड़ना था। यहाँ पे कलर 2 साइन किया है, तो अब मैंने देखना है भी कलर 2 क्या है मेरा। स्प्राइट रेंडर में जाओ, यहाँ पे येलो सेलेक्ट करो, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कलर 3 साइन किया है, स्प्राइट रेंडर में जाओ ये करो। अभी मैंने क्या किया है, सिर्फ टैग साइन किया और ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया है इसको, बाकी काम वो खुद ही कर रहा है, ठीक है। और कलर्स का अगर मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहे तो मुझे बाद में जाके हर जगह चेंज नहीं करना पड़ेगा कि इसमें भी जाओ, इसमें भी जाओ, इसमें भी जाओ, हर जगह ये ब्लू चेंज करो। मुझे सिर्फ जाके अपनी स्क्रिप्ट में जाना है, ठीक है। और इस स्क्रिप्ट में जाके ये जो मैंने कोड रखा है इसको बस नेट से उठाना है कि इसका कोड क्या होता है RGB, ठीक है। जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। लेट मी जस्ट शो यू अगेन, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे कलर पिकर खोलूँ, मैं अभी 1 मिनट आपके सामने लेके आता हूँ, ठीक है। सो ये अगर मैं ऐसे करूँ और यहाँ से जो मुझे लेट्स से ब्लू वाला पसंद नहीं आ रहा था, मुझे ये वाला ब्लू पसंद है, ठीक है। लेट्स से चेंज करना चाह रहा हूँ, फिर से इसको डार्क ब्लू करना है। सो ये वाला ब्लू करना है, ठीक है। सो जस्ट ये RGB मैंने कॉपी किया जिससे हमने लास्ट क्लास में मेथड देखा था, और यहाँ पे इसकी जो पहली 3 वैल्यू हैं, ठीक है। सो ब्लू, लेट मी जस्ट चेक ब्लू कौन सा है, ठीक है। ये वाला कलर 4, कलर 1 है ब्लू, ठीक है। कलर 1 को जाके मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। सो अभी ये इतना क्लियर नहीं है, आई कैन जस्ट यहाँ पे कमेंट्स दे सकता हूँ कि कलर 1 मेरा ब्लू था। सो इसमें एक और चीज़ है कि मुझे मैं बाउंड नहीं हो गया ब्लू यही वाला पैलेट होना चाहिए, मैं कुछ कुछ कोई भी पैलेट बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो भी कलर्स थे, ठीक है, मैं उनकी कमेंट्स दे सकता हूँ यहाँ पे ताकि मुझे बाद में पता चल जाए। जैसे गुड प्रैक्टिस वैसे ही कमेंट्स देना, ठीक है। इज दिस क्लियर? आई होप कि अब थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि क्यों ये बेटर है तरीका। लेकिन अगर हम लोग पहले से ही कलर्ड स्प्राइट्स लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग उनको कोई टैग्स दे देते हैं, ठीक है, यानी कि ये पिंक है, ये रेड है, ये ब्लू है, जो भी है, ठीक है। ठीक है और उसके बाद हम लोग जब हमारा बॉल का कलर चेंज होता है तो हम लोग उसको उसके साथ मैच करते हैं,
तो बात तो वहीं आ जाती है, वो भी प्रोसेस में इतना ही टाइम लगना है जितना इसमें लगना है। नहीं, उस प्रोसेस में मतलब यही है, आप स्प्राइट्स कर लो और पहले से कलर्ड स्प्राइट्स कर लो, वो भी ठीक है। यहाँ पर मुझे जो कलर बॉल का कलर है वो भी इसी स्क्रिप्ट से साइन हो रहा है, जो मेरी जो है स्प्राइट्स जो ऑब्स्टिकल्स है उनका कलर भी यहीं से साइन हो रहा है। तो एक चीज़ तो ये है कि मेरी कंसिस्टेंसी जो है ना वो कभी भी ब्रेक नहीं होती। मेरा जो कलर पैलेट यहाँ पे मैंने रख दिया है वो हर जगह आएगा, ठीक है। मुझे कभी कोई मैच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस एक दफ़ा डिसाइड किया कलर यहाँ पे रख दिया, उसके बाद मुझे कहीं चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बस यहीं इस स्क्रिप्ट में वो कोड्स इसके जो RGB वैल्यूज़ चेंज करता हूँ और वो हर जगह चेंज आ जाएगा, सही है। अगर मैं स्प्राइट रखता हूँ पहले से कलर, ठीक है, तो ठीक है, वो भी सही है। अब मैं वो जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको अपने बायर एडिटर में उसको एडिट करूँ, ठीक है, और फिर उसको गेम के अंदर दोबारा इंपोर्ट करूँ, फिर हर जगह वो स्प्राइट रिप्लेस करूँ, सही है, कि मैंने कलर चेंज करना था, सही है। अब आई होप कि अब समझ आ रही है कि ये काम क्यों ज़्यादा बेहतर है। मैं कह रहा हूँ कि देखो, अगर हम लोग कलर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, उसको यूनिटी से जाकर हम लोग कलर पिकर के जरिए अगर हम लोग कलर अपना उठा लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है आइडिया। आगे हम लोग यहाँ पर प्रॉपर कलर का वो कोड दे रहे हैं कि ये वाला कलर हो हमारा, हम लोग यूनिटी के अंदर जो कलर पिकर की ऑप्शन होती है उसके जरिए उठा लें कलर का ऑब्जेक्ट बनाकर। ठीक है, कर सकते हैं। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि वो काम भी कर सकते हैं, लेकिन उससे सिर्फ ये डिफरेंस है कि जब आपने कुछ चेंज करना है, आपने डिफरेंट जगह पे जहाँ पे स्प्राइट्स को कलर असाइन करना है, वो सारा कुछ मैनुअली हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे भी कलर पिकर से करना तो है ना, यहाँ पे भी कलर पिकर है यार, उतना उतना ही काम है, एक दफ़ा कलर्स डिसाइड करने हैं, ठीक है। ये काम मैं एक दफ़ा किया उसके बाद भूल गया हूँ। वहाँ पे आपको जब भी ऑब्जेक्ट बनाना है, जब भी कोई कलर करना है, आपको काम करना है बार बार, ठीक है। सो ट्राई करना वैसे उस तरह से करके, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये मैंने पहली दफ़ा खुद इस तरह से किया था जिस तरह आप कह रहे हो, ठीक है। सो अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। सो अब जो हमारी आगे और कोई क्वेश्चन अगर हैं तो तब तक मुझे बता दें। अच्छा, मैंने ये कर दिया ना, मुझे उलझन होती रहेगी कि मैं उसको फिनिश करूँ। सो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मुझे बता दें, तो हम आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन हैं तो पूछ लें। कलर 3 पर्पल है, कलर 4 कलर 2 येलो है। सॉरी अबाउट दिस। और कलर 3 हमारा पर्पल है और लास्ट कलर हमारा रह गया ग्रीन ही रह गया, ठीक है। सही है, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। सो हम आगे चलते हैं। अब बेसिकली मैंने क्या करना है, अब मेरे पास ये सारे प्रीफैब्स तो आ गए हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास गेम के अंदर इनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता अभी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो प्रीफैब्स हैं इनको लेके मैं ऑब्स्टिकल्स जो है ना वो खुद ही बाय स्क्रिप्ट इनिशियलाइज कराऊँ, ठीक है। सो हमने सॉरी इनिशियलाइज इंस्टेंशिएट जो भी आप कहना चाहें उनको मतलब स्पॉन करवाऊँ, ठीक है। सो ये काम गेम मैनेजर का होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमें रोमा ने बताया था कि ये काम गेम मैनेजर ने करना है, ठीक है। सो कैसे करना है, सो अगेन मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने ये जो प्रीफैब्स हैं, ठीक है, इनका रेफरेंस ले सकता हूँ, ठीक है। ये जो प्रीफैब्स होते हैं ये रेफरेंसेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप देखें ये अभी भी एक गेम ऑब्जेक्ट तो है, ठीक है। प्रीफैब एक गेम ऑब्जेक्ट तो है, ठीक है, बस वो एसेट्स में चला गया, ठीक है। उसके बाद सारी वो ट्रांसफॉर्म भी है, ठीक है। सो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक गेम ऑब्जेक्ट का नाम से बना सकता हूँ, ठीक है, गेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये भी हमारे पास एक क्लास ही होती है। सो एज आई सेड एवरीथिंग इज अ क्लास। सो गेम ऑब्जेक्ट भी क्लास है और मैं इस गेम ऑब्जेक्ट को कह सकता हूँ कि ये मेरा ऑब्स्टिकल है, ठीक है, ऑब्स्टिकल है। अब मैं क्या करूँ, ऑब्स्टिकल 2 कर लेता हूँ, गेम ऑब्जेक्ट ऑब्स्टिकल 3 कर लेता हूँ। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप लोग देखते हुए ये सोच रहे हैं कि भाई इस तरह से क्यों कर रहे हो, इसकी एरे होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसलिए किया है कि मैं आपको दिखा दूँ कि इसके अंदर एरे इतनी सिंपल नहीं होती, ठीक है। तो ऑब्स्टिकल्स के करके, सो इसके अंदर अब ऑब्स्टिकल्स के अंदर मैं ऐसे इसके अंदर अगर मैं आपको ऑब्स्टिकल्स दिखाऊँ तो इस एरे के अंदर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं होता कि मैं उसको ऐड कर सकूँ, ठीक है। सो ये डायनेमिक होती भी है और नहीं भी होती। सो बेसिकली ये कोड के थ्रू डायनेमिक नहीं होती, लेकिन अगर मैं इस अरे को ऐसे करूँ सीरियलाइज कर दूँ, ठीक है। तो बाय द वे ये सिंटैक्स है इसके अंदर अरे का कि आपने जो टाइप है डाटा टाइप उसके साथ एम्प्टी ब्रैकेट्स डालने हैं फ़ौरन और उसके बाद उसका नाम देना है, ठीक है। तो अगर मैं अच्छा, कोई इसको मुझे बताएगा क्या इन्होंने जो ये ऑब्स्टिकल लिखा है तो क्या इसमें ये ऑब्स्टिकल आ गए होंगे? कौन बताएगा?
कितने आए होंगे इसमें? सही है, हम इंस्पेक्टर में भी नहीं खोलते उसको। कौन बताएगा? समद, अब्दुल समद है यहाँ पे? जी 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 हैं आप? चले जरा बताएं इसमें कितने कितने ऑब्स्टेकल्स आए होंगे, या नहीं आए अभी, अभी या आ गए होंगे, क्या होगा? अभी तो अरे का साइज ही नहीं हम लोगों ने दिया, तो किस तरह आएंगे? ठीक है, तो साइज नहीं दिया, सो साइज अच्छा, देंगे तो अगर आएंगे ना कोई। अगर साइज ना अरे लिखा हो, अब क्या नाम है उमर, अगर साइज आपने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट एक बनाए वहां पे, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाए, अरे ना बनाए, ठीक है, अब आ गया होगा। ठीक है। अब बताएं, आ गया होगा? अब बताएं, और कौन कोई बताएगा ये इसमें आ गया होगा ऑब्स्टेकल? आई थिंक उसको रेफरेंस नहीं दिया अभी हमने। यस, एग्जैक्टली। तो अभी ये हमें इम्पोर्टेंट इसको बात है कि जब तक आप उसको रेफरेंस नहीं देंगे वो कैसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपने सिर्फ बनाया है, वो खाली है, इसको आप इंस्पेक्टर में जब जाके देखेंगे तो वो खाली होगा, चाहे वो अरे हो चाहे वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, वो वहां पे वो नन आता है वहां पे कि इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं, आप उसे हाथ से ड्रैग ड्रॉप करते हैं उसके अंदर तो ही उसका रेफरेंस आता है। अभी तक जब आप बनाते हैं तो ये एम्प्टी होता है, अनलेस आप उसे हाथ से कुछ असाइन कर रहे हो। हाथ से मतलब है कि कोड में विद इनिशियलाइजेशन आपने असाइनमेंट की हो। जिस तरह मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है, सो या कोड से भी हम जिस तरह हमने गेट कंपोनेंट और फाइंड ऑब्जेक्ट से किया था वो काम भी हो सकता है। ठीक है, सो इसमें जो बात थी वो ये थी कि हम ये जो प्रीफैब्स हैं इनको भी दे सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इनके रेफरेंस भी ले सकते हैं इन गेम ऑब्जेक्ट के टाइप में। गेम ऑब्जेक्ट बल्कि किसी भी टाइप का हो सकता है, तो अगर मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का बनाऊँ तो इसके अंदर से वो ट्रांसफॉर्म उठा लेगा इस प्रीफैब का। ठीक है, सो किसी भी टाइप का रेफरेंस प्रीफैब का भी आ सकता है। ठीक है, अभी हमें एक ऑब्स्टिकल नहीं चाहिए, अभी मुझे चाहिए मल्टीपल ऑब्स्टिकल चाहिए, तो इसलिए हमने एक अरे बनाई थी। ठीक है, तो जस्ट लाइक जब तक हम एक ऑब्स्टिकल को नहीं दे रहे, क्या उसे कहते हैं, रेफरेंस नहीं दे रहे, तो जब हम मल्टीपल बनाएंगे तब भी नहीं आएंगे। और सेकेंडली एक समझने की बात की थी, इसकी कोई लेंथ नहीं दी हमने। ठीक है, सो इसकी लेंथ एज आई टोल्ड यू कि इसके अंदर मैं कोड के थ्रू ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, यानी अब मैं इसको ऑब्स्टिकल्स डॉट ऐड करने की कोशिश करूँ या पुश बैक जो भी आपने किए होंगे वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये एक तरह की स्टैटिक अरे होती है, आपने जो बना दी वो उतनी ही रहेगी। ठीक है, लेकिन जब हम इंस्पेक्टर में जाके इसको देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये लिस्ट है, आपको लिस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सो इट इज़ बेसिकली एन अरे ही है, लेकिन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये लिस्ट इज एम्प्टी लिखा हुआ है, प्लस का आइकन है और 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, या 0 लिखा हुआ है, इसको मैं 1 कर दूंगा और फिर ऐसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एलिमेंट 0 आ गया और उसके अंदर कोई रेफरेंस नहीं है। लेट्स से 5 कर देता हूँ, 5 आ गए हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे नहीं करता, ठीक है, इसको 0 कर देता हूँ और यहाँ पे प्लस करता हूँ तो वो एक एक डालता जाएगा। सही है, सो बेसिकली ये क्या है, यहाँ पर ये डायनामिक है। कैन समवन टेल मी कि यहाँ पे कैसे डायनामिक होगी अगर वो अरे वहाँ पे स्टैटिक है। यानी स्टैटिक का मतलब है कि कोड के थ्रू यानी रन टाइम के ऊपर हम उसका साइज़ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे उसका साइज़ क्यों चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है? सिर्फ दिख रही है डायनामिक या वैसे भी डायनामिक होगी? नहीं, ये डायनामिक नहीं होती, ये होती स्टैटिक है। आई गेस जो उस टाइम पे जितने यूज हो रहे हैं उस हिसाब से आ रहा होगा। सो बेसिकली इसका एक्चुअल आंसर ये है कि अभी हम रन टाइम पे तो है ही नहीं। ठीक है, सो अभी रन टाइम पे तो है ही नहीं, हम इंस्पेक्टर में देख रहे हैं गेम रुकी हुई है। ठीक है, तो हम उसको बेसिकली यहाँ पर बेसिकली हम जब उसको कर रहे होते हैं, यहाँ पर जब उसकी वैल्यूज़ वगैरह चेंज कर रहा हूँ तो अभी वो क्योंकि मैंने एग्जीक्यूट करना तो शुरू नहीं किया ना इसको, सो बेसिकली वो उसको यहाँ पर सेट कर देता है कि इसका एक्चुअली साइज़ ये होना चाहिए। यानी ये वही काम करे कि गेम ऑब्जेक्ट 4 की बना दो अरे। ठीक है, अभी 5 हैं एलिमेंट्स, तो 5 की अरे बना दो। ठीक है, जब रन होगा तो वो तो बेसिकली ये यूनिटी के अंदर थोड़ा सा हमारे लिए आसानी है कि हम एक अरे बनाए उसको यहाँ से साइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूँ, सॉरी अबाउट दिस, बल्कि इस तरह से नहीं होगा, मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे अगर इसके ऊपर डालूंगा ना तो वो खुद ही डाल देगा उसको। ठीक है, तो लेट मी जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, वो नया एलिमेंट भी खुद ही बना देगा, ऐड कर देगा। सो बेसिकली ऑब्स्टिकल्स के तीनों प्रीफैब्स मैंने ले लिए हैं।
ठीक है अच्छा उमर, एक बात बताएं, इनसे पूछें, जी। कोई बताएगा कि जो ये भी आपने ऑब्स्टेकल की अरे बनाई है, ये आपको इंस्पेक्टर में यहाँ पे तो मुझे शो हो रही है, लेकिन सही अगर है। मैं इसको किसी और स्क्रिप्ट से एक्सेस करूँ तो कोई बताएगा कि वो एक्सेस होगी या नहीं होगी, या क्या रिएक्शन होगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑब्स्टेकल की एक नई स्क्रिप्ट मैंने बनाई है और वहां से मैं ऑब्स्टेकल की अरे एक्सेस करना चाह रही हूँ, तो क्या होगा? अब यहाँ पे तो ये मुझे पब्लिक में शो कर रहा है, तो क्या मुझे ये किसी स्क्रिप्ट पे भी शो करेगा या नहीं करेगा? क्या होगा, बताएगा कोई? उमर, आपने नहीं बताना। ओके मैं चुप हूँ। कौन बताएगा? आप मतलब गट फीलिंग क्या है? अभी हमने ये काम तो नहीं किया, बट अभी गट फीलिंग क्या कहती है? मात की आवाज़ मुझे सही नहीं आ रही या सबको नहीं आ रही? नहीं, सही नहीं आ रही, सही नहीं। चलिए हम अब टाइप करते हैं, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। सो तब तक कोई और आंसर बता दे। वैसे आपको ये पता होना चाहिए, हम ये डिस्कस कर चुके हैं वैसे। अब्दुल्ला जाहिद बताए, अरहम है, अकील है, बताएं आप लोग। आप सबको ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं, सीरियलाइज क्यों करते हैं हम चीज़ों को, पब्लिक ही नहीं कर देते। क्योंकि सीरियलाइज के जरिए हमारी प्रोटेक्टेड रहती है और पब्लिक के जरिए वो हर एक एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। सो जब हम सीरियलाइज करते हैं तो वो प्राइवेट ही रहती है, ठीक है? इसलिए जब हम किसी दूसरी स्क्रिप्ट को एक्सेस करेंगे तो नहीं होगी। सही है। हाँ, तो अगर वो उसी स्क्रिप्ट के इंस्पेक्टर में तो मुझे शो हो जाएगी, लेकिन अगर किसी और स्क्रिप्ट से मैं वो अरे एक्सेस करूंगी तो वो मुझे कहेगा कि ये तो है ही नहीं, आप बिल्कुल ये सही इस है। नाम की तो कह रहे ही नहीं है, तो वो प्राइवेट ही रहेगी। ठीक है। सो हम आज ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया कि वो उस क्लास के आउटसाइड एक्सेस नहीं हो सकता क्योंकि ये प्राइवेट है। ठीक है। सो सीरियलाइज एग्जिस्ट इसलिए करता है कि हम अपने प्राइवेट एलिमेंट्स को प्राइवेट रख के इंस्पेक्टर में देख सकें। ठीक है। इज दिस क्लियर? तो हम आगे चलते हैं। सो अब हमारे पास ऑब्स्टिकल्स आ गए। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि वो जब गेम रन करे ना, सो हमारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो क्रिएट होते हैं। ठीक है। सो देयर आर फ्यू वेज टू डू दिस। ठीक है। एक वे तो है कि आप जो है अपने सारे ऑब्स्टिकल्स एक दफ़ा क्रिएट करते हैं। ठीक है। एंड आई थिंक दैट इज़ फाइन। ठीक है। आपके गेम में ज़्यादा से ज़्यादा कितने, एक अगर आपका लिमिटेड लेवल है, सो कलर स्विच में मोस्टली लिमिटेड लेवल्स ही होते हैं। सो अगर आपका लिमिटेड लेवल है कि 10 ऑब्स्टिकल्स आने हैं, 20 ऑब्स्टिकल्स आने हैं, ठीक है, तो आप क्रिएट कर सकते हैं कि 10 या 20 ऑब्स्टिकल्स आ जाएँ। लेकिन अगर आपने अनलिमिटेड लेवल बनाना है कि भाई चलते रहो, एक मोड में भी उसमें है, मैंने नहीं खेला कभी, लेकिन आपका अनलिमिटेड मोड होता है मोस्टली गेम्स में कि भाई खेलते रहो जब तक मरते नहीं हो, खेलते रहो, जस्ट ट्राई टू सी के कितना ऊपर जा सकते हो। सही है। उसमें क्या, कोई मुझे बताएगा उसमें क्या होना चाहिए? उसमें उसमें वो हमें क्या पता कि कितने बनाने हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो कितने बनाने हैं? कैन यू गेस काफी कितने बनाने ज्यादा हैं? बना दें अगर काफ़ी लाइक ज़्यादा बना दें? तो अगर वो काफ़ी ज़्यादा भी ख़त्म कर दे, बंदा बहुत अच्छा हो खेलने वाला, फिर क्या होगा? यार वो उसके बाद रैंडमली जनरेट करी जाएगा ना मुख्तलिफ, अगर हम लोग एक प्रॉपर सीक्वेंस बना दें और बता दें कि भाई ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं और वो हर थोड़े टाइम के बाद दोबारा मुख्तलिफ बिल्कुल सही है। सो क्रिएट करी ठीक जाएगी। है, हम थोड़ी-थोड़ी देर बाद क्रिएट कर रहे हैं। सो लेट्स से कि मैं अगर एक ऑब्स्टिकल क्लियर करता हूँ, तो अगला ऑब्स्टिकल क्रिएट हो जाए। ठीक है? ऐसे कर सकते हैं। इसमें क्या मसला आएगा? लाइक हमने कोई गेम एंड भी तो करनी है ना कहीं जैसे अगर हाँ, तो जब लेवल्स वो हैं हार कहीं जाएगा तो तो एंड गेम एंड हो जाएगी। कभी ना कभी तो हारेगा। अगर नहीं हारेगा तो कोई उसका बहुत हाई स्कोर होगा। कैलकुलेशन। ठीक है। सो नहीं, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इट्स अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है। सो ये इसका हल तो निकाल लिया हमने कि हम ऐसे करते हैं कि एक जब ऑब्स्टिकल उसने क्लियर कर दिया ना, तो एक और बना दो। उसने वो भी क्लियर कर दिया, एक और बना दो, एक और बना दो, एक और बना दो। ठीक है। रन टाइम पे हम कहते हैं कि रन टाइम पे बनाते रहो। सही है। वो तब तक बनते रहेंगे जब तक वो क्लियर कर रहा है। इसमें क्या मसला आ सकता है? यार इसमें ये होगा कि वो क्रिएट हो के वो काफ़ी ज़्यादा मेमोरी में स्पेस ले लेंगे, उसके लिए हम लोगों को पहले डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, फिर दोबारा बिल्कुल। उसको क्रिएट करना। ठीक है। सो हमें फिर उस केस में हमें उसको डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा साथ साथ, कि हमें ये भी करना है। ठीक है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि हमें वो चीज़ें पीछे डिस्ट्रॉय भी करते आना चाहिए, कि अभी अगर उसने एक ऑब्स्टिकल क्लियर कर लिया ना, तो फिर डिस्ट्रॉय कर दो उसको, अब ज़रूरत नहीं है इसकी। सही है। सो अभी के लिए हम ऐसे करते हैं कि एक स्टार्ट मेथड में एक मेथड लिखते हैं, सॉरी नॉट स्टार्ट मेथड में, एक अपना मेथड लिखते हैं जिसे हम कहते हैं वॉइड। सो वॉइड होगा, कोई रिटर्न टाइप नहीं है। सो इनिशियलाइज क्या से कहते हैं, ऑब्स्टिकल, सॉरी इनिशियलाइज ऑब्स्टिकल्स। ठीक है। सो ये एक हमारा वो बन गया।
इनिशियलाइज कर रहा है ऑब्स्टिकल्स को, ठीक है। सो अभी तो ये एम्प्टी है, अब हम इसको देखते हैं कि करना क्या है इसमें। So, ये जो मेरे पास ये ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक सीरियलाइज फील्ड रखता हूँ जिसमें ये कहता हूँ कि इसको इंट रखते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। इसको ये कह देते हैं एंड वी विल जस्ट डू दिस कि हम जाके यहाँ पर एक लूप चलाते हैं फॉर इंट i is equals to 0 and i is less than नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, जो भी रखे होंगे हमने, और i प्लस प्लस, ठीक है। सो अभी द मोस्ट बेसिक इम्प्लीमेंटेशन बना रहा हूँ मैं कि दो जो उसके वो हैं ऑब्स्टिकल्स हैं वो क्रिएट करता जाए, जितने मैंने उसको कहा शुरू में उतने क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द मोस्ट बेसिक वे ऑफ डूइंग दिस कि मैं उसको उनके थ्रू क्रिएट कर लूँ, ठीक है। अब मेरे पास ऑब्स्टिकल जो हैं वो मेरे पास 3 है, ठीक है। मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये 10 हो, ठीक है। सो बाय द वे आपके जो सीरियलाइज्ड वो होते हैं ना, उनको हम नॉर्मली इसके अंदर स्टार्ट के अंदर उनको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि आपने इंस्पेक्टर से उसको मॉडिफाई करना होता है, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप उसको यहाँ पे एक इनिशियलाइज दे दें, वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू बन जाती है, सही है। वरना क्या होगा अगर आप उसको स्टार्ट में दे दें तो फिर क्या होगा, अगर आप उसको इंस्पेक्टर में चेंज भी करते हैं तो हर दफ़ा जब आप गेम प्ले करेंगे तो स्टार्ट उसको चेंज कर देगा, ठीक है। सो जो आपके सीरियलाइज होते हैं वेरिएबल्स होते हैं उनको स्टार्ट में इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम इधर आए और यहाँ पर आके आई कैन डू अ वेरी सिंपल जी। यहाँ पे क्या ये भी इशू आता है कि लाइक मैंने इंस्पेक्टर से उसको कोई वैल्यू असाइन की हुई है और मैंने यहाँ पे भी कोई वैल्यू असाइन कर दी है, लेकिन जब भी गेम चलती है तो वो हमेशा जो इंस्पेक्टर में वैल्यू होती है वो लेता है। सो अगर मैंने स्टार्ट में नहीं किया जैसा मैं कह रहा था, तो फिर वो इंस्पेक्टर वाली वैल्यू एक दफ़ा मैंने चेंज कर दी, तो फिर उसके बाद जो इंस्पेक्टर में एक दफ़ा चेंज कर दी वही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू सेंड की है वो सिर्फ पहली दफ़ा के लिए, लेकिन अगर स्टार्ट में उसको चेंज करो तो वो हर दफ़ा गेम प्ले करने पे स्टार्ट चेंज कर देगा वैल्यू को, जो भी मैं उसको स्टार्ट से दे रहा हूँ। मतलब ये चीज़ समझ नहीं आई पहली दफ़ा के लिए का मतलब। सो अभी जो मैंने वैल्यू दी है इसको 10, ठीक है। हाँ सो जी। अब मैं अगर इसमें जाऊँ, सो अगर ये सेव नहीं हुआ था पहले, सो अभी पहले 0 था वो सेव कर दिया था मैंने, तो वो हो गया हुआ है। सो लेट मी जस्ट शो यू दिस। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से और फिर जाऊँ, अब वो सेव नहीं हुई, सॉरी, इसको सेव करके, ठीक है। व्हाट इज़, हाँ ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता, व्हाट्स द प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, सॉरी, मैंने इसको यहाँ पे दिया हुआ है, सो कंपाइल नहीं होती, एरर्स आ रहे हो पे तो आपकी जो स्क्रिप्ट है वो कंपाइल होगी बाय द वे, और ये हर दफ़ा कंपाइल करता है जब भी आप छोटा सा चेंज करते हैं, तो इट कैन गेट अनोइंग। यस, जो मैं बात कर रहा था वो ये था कि जब मैं अपना वो बनाता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ जो सीरियलाइज्ड है, सो नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स जैसा मैं यहाँ पे बनाया था, इसको अब मैंने 10 दिया है, ठीक है, शुरू में 10 दिया मैंने इसको। अब मैं इसको यहाँ पे आके देखता हूँ, सॉरी 10f कर दिया विच इज़ अ फ्लोट, मैं इसको 10 देना, कि अभी देखिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ आ रहा है, सो ये दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जब आपने उसको बनाया तो वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू बन गया, यानी जब आप उसको पहली दफ़ा किसी भी ऑब्स्टिकल स्क्रिप्ट को लगाएंगे किसी भी चीज़ पे तो उसकी वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा। लेकिन अगर इसको मैं 15 कर दूँ, अब ये 15 है, अब मैं इसको स्क्रिप्ट में जाके जो मर्जी करता रहूँ, मैं स्क्रिप्ट में जाके इसको 5 कर दूँ, इट डजंट मैटर, ये वो 15 ही है। सो जो इंस्पेक्टर है उसको ओवरराइड कर देता है, जो मैंने उसको सिलेक्ट किया होता है ना उसको ओवरराइड कर देता है। मैं अंदर स्क्रिप्ट में जाके ये जो डिफ़ॉल्ट पहली दफ़ा की इनिशियलाइजेशन है उससे मैटर नहीं करती, ठीक है। थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है बट आई होप समझ आ गई होगी सबको। सही, कोई क्वेश्चन इसके बारे में, कोई कन्फ्यूजन हो अगर किसी को? नहीं, ठीक है। बाय द वे कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपको विद एक्सपीरियंस आ जाती हैं, खुद ही पता चल जाती हैं कि इस तरह से हो रहा है, आप उसको देखते हैं आपको समझ आ जाती है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन, के शुरू में हमारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो 10 होने हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, जो अपना काम कर रहे थे वो ये कि एक लूप लिखना है मैंने और इस लूप को नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स तक चलाना है, और ठीक है, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले तो किस तरह से उस ऑब्स्टिकल को क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे जो मैं बात करने लगा था तब वो ये थी कि जो मेरी वैल्यूज़ हैं अगर उनको मैंने किसी सर्टेन रेंज में लिमिट करना हो, ठीक है, बिकॉज अब मेरे पास
दो तरीके हैं, या तो मैं एक ऑब्स्टिकल्स जो हैं उनको एक पैटर्न के थ्रू करवा लूँ या रैंडमली करवा लूँ, ठीक है। अभी रैंडमली को अगर हम इग्नोर करें और मैं कहूँ कि जो ऑब्स्टिकल है ना वो एक पैटर्न में क्रिएट हो, यानी पहले जीरोथ वाला, यानी जीरोथ अरे सॉरी यानी पहले जीरोथ ऑब्स्टिकल क्रिएट हो, फिर 1 वाला हो, यानी फिर 2 वाला हो। तो यानी ये मैं इंडेक्सेस बता रहा हूँ, ठीक है। ये इस ऑब्स्टिकल से लेके ये पहले 0 पे जो पड़ा है वो, फिर 1 हो, फिर 2 हो, फिर 0 फिर 1 हो, फिर 2 हो, और फिर 0 फिर 1 हो, फिर 2 हो। कैन यू टेल मी ये किस तरह से किया जा सकता है? कोई बताएगा किसी के दिमाग में ऐसी आइडिया हो? नहीं है? सो अगर ये जो मेरा आई वेरिएबल है, ठीक है, इसका अगर मैं यहाँ पर एक मॉड्यूलस दे दूँ 3 के साथ, तो क्या होगा इसकी वैल्यू के साथ, जो जिसमें भी मैं स्टोर करूँगा। जैसे मैं इसको जे में स्टोर करवा रहा हूँ, तो इस जे की वैल्यू क्या होगी इस आई के साथ? आई क्या है? 0? आई हमारा ये आइटरेटर है, ठीक है। इसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6 अप टिल 10, अभी हमारे नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स 10 है तो वहाँ तक जा रहा है। तो ये 3 से डिवाइड करके जो उसका रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा। तो देखिए जब 0 है, 0 डिवाइडेड बाय 3 इज 0, 0। जब 1 है तो 1 डिवाइडेड बाय 3 का रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। जब 2 है तो 2 डिवाइडेड बाय 3 का रिमाइंडर 2 आएगा, सही है। अब आइटरेटर 4 चला गया, सॉरी 3 चला गया, सॉरी एक मिस कर दिया। 3 का रिमाइंडर 3 डिवाइडेड बाय 3 का रिमाइंडर 0 है, ठीक है। इसी तरह 4 डिवाइडेड बाय 3 का रिमाइंडर 1 है, सही है। तो इससे बेसिक छोटा सा मैथ का ट्रिक है। अगर आपने किसी चीज़ के अंदर लिमिट करना हो, एक बड़े लूप के अंदर किसी छोटी सी रे को लिमिट करना हो, तो आप इसका ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि उससे रे की जो भी लेंथ है उसके मॉडुलस से उसको उससे उसका मॉडुलस ले लें, तो उसकी इंडेक्सेस में उसको लिमिट कर देगा, ठीक है। अब आइए आपका जितना मर्जी बड़ा होता जाए, ये आपका एक पैटर्न में चलता रहेगा, सही है। तो दिस इज़ वन वे टू डू दिस, कि एक पैटर्न में ही हो, लेकिन आई डोंट थिंक पैटर्न में मज़ा आता है, सही है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि ये ऑब्स्टिकल्स जो है ऑब्स्टिकल्स का आई मॉडुलस, सो मॉडुलस इज ऑन माय ऐसे यहाँ पे, ठीक है। आई मॉडुलस 3 जो है वो क्रिएट होता रहे यहाँ पे, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो रैंडमली सेलेक्ट करें और वो कर लें, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास रैंडम के लिए रैंडम की पूरी क्लास है, ठीक है। सो अगर मैं इसको रैंडम डॉट रेंज करूँ, सो आई थिंक इसमें से एक फंक्शन है जो कि ऑब्सोलीट है। सो इधर इट्स दिस रैंडम, और एक रैंडम रेंज भी होता है। सो इनमें से एक ऑब्सोलीट हो चुका है, आई थिंक रेंज वाला जो है न्यूअर है, सो आप रेंज वाला यूज़ करना है, ठीक है। सो अगर इसमें मैं 02 दूंगा, सो ये यहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिन इंक्लूसिव एंड मैक्स एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो अब उसको देखेंगे तो इसका मतलब है कि जो मिनिमम आप पहला 0 दे रहे हैं ना, ये उसकी जो रैंडम सेलेक्ट करेगा उसके अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन ये जो 2 दे रहा हूँ ना ये इंक्लूडेड नहीं है, यानी 2 से पीछे पीछे सेलेक्ट करेगा। यानी मुझे अगर 0 से 2 तक चाहिए, 0 1 2 में से रैंडम चाहिए, तो मुझे 3 देना पड़ेगा कि उस नंबर से एक बड़ा, ठीक है। सो दैट्स दैट। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर जाके इसको सेव भी तो करवाना है, तो मैं कैसे कि ऑब्स्टिकल इंडेक्स में इसको सेव करा लेता हूँ, ठीक है। तो दिस इज गिविंग मी अ रैंडम, यहाँ पे वेरिएबल जो है रैंडम दे रहा है, ठीक है। सो अब आई कैन डू अनदर थिंग, वो ये है कि इंस्टेंशिएट का हमारे पास एक फंक्शन पहले से गिवन है, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ, विच इज़ यहाँ पे जो मेरा ऑब्स्टिकल है वो दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ऑब्स्टिकल्स की एरे में से ऑब्स्टिकल इंडेक्स दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये इंस्टेंशिएट कर देगा मेरा जो भी ऑब्स्टिकल का प्रीफैब होगा, उसको लाके क्लोन बना देगा, ठीक है। तो मेरी इसके अंदर डाल देगा। लेकिन अभी तो मैंने कुछ उसको और आर्गुमेंट्स नहीं दी, उसको मैंने ये नहीं बताया कि पोजीशन क्या होनी चाहिए, कहाँ पे क्रिएट कहाँ पे होना है, ठीक है। सो अगर मैं कॉमा डालूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ट्रांसफॉर्म पेरेंट आ गया। तो ट्रांसफॉर्म पेरेंट मैं इसको कह सकता हूँ कि जो भी गेम मैनेजर है ना, उसका पेरेंट उसकी पोजीशन पे हो जाओ, लेकिन दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि एक तो हमारा जो गेम ऑब्जेक्ट है, सॉरी गेम मैनेजर है, वो 0 पे ही रहेगा, तो हमेशा वो 0 पे क्रिएट करता रहेगा उसको, ठीक है। ये तो हमें एक उसकी जो पोजीशन है वो भी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। सो इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ओवरलोड्स हैं। तो ये जो इंस्टेंशिएट है, इसके अंदर आपके पास 10 डिफरेंट किस्म के वो हैं आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आप दे सकते हैं, ठीक है। सो हम जो यूज़ करें वो हम यूज़ करेंगे कि इसको मैं एक पोजीशन दूंगा और फिर एक रोटेशन भी दूंगा, ठीक है। सबसे पहले
हमने इसकी जो पोजीशन है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो हम जाके थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा मैथ करते हैं कि हमारा जो पहला वाला जो वो है ऑब्जेक्ट है वो कहाँ इंस्टेंशिएट होना चाहिए, ठीक है। 0 0 पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 0 पे हमारी बॉल स्टार्ट हो रही है, तो हमारी बॉल के राउंड ही वो ऑब्स्टिकल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो आई विल मूव इट समवेट अप, ठीक है। बॉल को भी मैं वो एज वो यूज़ कर रहा हूँ बताने के लिए कि कितना है। तो ठीक है, ये अराउंड 4 है यहाँ पे, ठीक है। सो समथिंग लाइक टॉप ऑफ द स्क्रीन हमें छोटा थोड़ा सा आधा सा ऑब्स्टिकल नज़र आ रहा हो, दैट्स फाइन। तो बेसिकली अगर वाई हमारा 4 हो शुरू में, सो वहाँ से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सो आई कैन जस्ट गो हेयर, मुझे पता है कि मेरा जो 0 x के अराउंड मूवमेंट है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो ऑल आई नीड टू डू इज़ कि यहाँ पे एक फ्लोट रख लेता हूँ। आई विल कॉल दिस मेरा ऑब्स्टिकल वाई ऑफसेट, ठीक है। यानी मेरा जो वाई ऑफसेट है वो 4 से स्टार्ट हो रहा है। सो आई नो कि इस चीज़ ने शुरू में एक प्राइवेट चीज़ है, तो उसको मैं स्टार्ट में इनिशियलाइज करा सकता हूँ, ठीक है। इसने हमेशा 4 से ही स्टार्ट होना है। सो यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्स्टिकल का वाई ऑफसेट आ गया, जिसको मैं यूज़ करके क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। अब जो मुझे बताया था, जो हमारी पोजीशन होती है ये एक्चुअली क्या होता है, हमने डिस्कस किया था। एक डाटा टाइप होती है, वो क्या कौन सी होती है? एक हिंट देता हूँ, इन एरो से रिलेटेड थी वो। नहीं यार। नहीं यार। सो जो डाटा टाइप हम यूज़ करते हैं उसको वेक्टर कहते हैं, ठीक है। वेक्टर्स हमने उस दिन देखे थे। सो वेक्टर 2 है, वेक्टर 3 है, ठीक है। सो हमने उस दिन देखा भी था, आई थिंक हमने यूज़ किया था, बल्कि हमने कैमरा फॉलो स्क्रिप्ट उसमें ये यूज़ भी किया है। ये वेक्टर 3 हमने यूज़ किया है, पोजीशन के लिए ही यूज़ किया है, ठीक है। सो अगेन ये कुछ चीज़ें जो आपकी बार बार यूज़ होनी है, और अगेन वेक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे एक नया वेक्टर बना रहा हूँ, ठीक है। वेक्टर आई कॉल इट वेक्टर 3 ही बनाता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कहूँगा मेरी न्यू पोजीशन, ठीक है, या नेक्स्ट ऑब्स्टिकल पोजीशन। इसके अंदर मैं एक न्यू वेक्टर बनाता हूँ, ठीक है। अगेन आपको ये बात याद होगी कि हमने बात की थी कि इसके अंदर जो हम ये ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, ये पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है। और इस सी शार्प में पॉइंटर्स एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आप इसमें पॉइंटर बनाना चाहें तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये ही एक तरह के पॉइंटर होते हैं। सो अगेन जब मैंने उसको नई वैल्यू देनी है, तो मुझे उसको न्यू वेक्टर करके ही वैल्यू बनानी पड़ेगी हमेशा, ठीक है। सो हमेशा जब आप नया वेरिएबल बनाते हैं इसका किसी भी कस्टम क्लास का, उसको आपको न्यू करके देना पड़ेगा। नॉट विद इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग वगैरह इनके साथ नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो जो है वो नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह काम करते हैं। लेकिन ये सारे आपके रेफरेंसेस होते हैं या आपके पॉइंटर्स होते हैं, तो आपको हमेशा न्यू करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो जो न्यू पोजीशन मेरी होगी वो बेसिकली जो मेरी 0 होगा, एक्स भी 0 होगा, और जो मेरा जी है वो भी 0 होगा। आई नो कि वो जी 0 ही होता है, लेकिन जो मेरा वाई होगा वो मेरा ऑफसेट होगा, जो कि मेरा ऑब्स्टिकल वाई ऑफसेट है, ठीक है। तो इस ऑब्स्टिकल वाई ऑफसेट पे, सो दिस इज़ अ पोजीशन जो मैंने बना दी है, और दैट्स इट। मैं अब यहाँ पे जाके न्यू ऑब्स्टिकल पोजीशन दूंगा इसको, दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है नेक्स्ट ऑब्स्टिकल पोजीशन, और जाके यहाँ पर मुझे उसकी रोटेशन देनी है, ठीक है। तो ये जो रोटेशन है वो एक्चुअली आपको वेक्टर्स की फॉर्म में नज़र आ रही होती है, लेकिन बैक एंड पे उसकी एक और डाटा टाइप है जिसे हम कोटर्नियन कहते हैं, ठीक है। सो अभी ये नाम सुन के परेशान नहीं होना, इट्स फाइन। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे कोटर्नियन डॉट आइडेंटिटी दूंगा, तो उसका मतलब है वो 0 0 0 आ जाएगा या 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। सो लेट मी चेक दिस, कोटर्नियन डॉट आइडेंटिटी आई थिंक 1 1 1 होता है, सो विच वुड बी फाइन। थोड़ा सा मे बी रोटेटेड हो, विच इज़ फाइन, क्योंकि उसमें बाद में रोटेशन ही शुरू करनी है। सो दिस इज़ इट। मैंने उसको कहा जो इंस्टेंशिएट का फंक्शन है इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। इसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें हैं। इट टेल्स यू कि आपने क्या इंस्टेंशिएट करना है। तो यहाँ पे मैं कोई गेम ऑब्जेक्ट दे सकता हूँ, ठीक है। सो गेम ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल दे सकता हूँ। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, सो ट्रांसफॉर्म टाइप का भी हो सकता है, बट वो उसके इसमें एक गेम ऑब्जेक्ट खुद ही बना देगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे कोई भी टाइप की चीज़ दे सकते हैं, ठीक है, एज लॉन्ग एज कि उसके ऊपर गेम ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो सारे कंपोनेंट्स के ऊपर गेम ऑब्जेक्ट होता है। अगेन आपकी ये होती है पोजीशन कि कहाँ पे इंस्टेंशिएट करना है, ठीक है। और ये होती है आपकी रोटेशन। तो आइडेंटिटी का मतलब है कि 0 0 0 या 1 1 1 1, ठीक है। सो हम ये नॉर्मली ये यूज़ इसलिए करते हैं कि भाई मैं उसको चेंज नहीं करना चाहता, तो उसकी जो है पहले से उसके अंदर प्रीफैब में है वही यहाँ पे भी हो, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। सो ये इंस्टेंशिएट का फंक्शन है, बड़ा सिंपल सा है।
वंस यू गेट द अंडरस्टैंड दिस। सो यूनिटी में आपको कभी भी बैकएंड की चीज़ें पता होने की इतनी लाजमी ज़रूरत नहीं होती, आप बस यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। सो इंस्टेंशिएट हमने किया इसको एंड दैट्स फाइन। अब मुझे इसके बाद एक चीज़ याद रखनी है कि इस पे यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया है अपना ऑब्स्टिकल, ठीक है। सो अब मुझे पता होना चाहिए कि मेरा जो ऑब्स्टिकल वाई नेक्स्ट ऑब्स्टिकल है वो कहाँ पे क्रिएट होना है, ठीक है। सो वो क्रिएट होना है इस पे, इसको ऐड कर देना है, यानी 4, अभी यहाँ पे 4 था तो नेक्स्ट ऑब्स्टिकल में भी 8 पे हो, मे बी 5 पे हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक और फ्लोट रखते हैं जिसे जिसे मैं सीरियलाइज करूँगा एक्चुअली। इसको मैं सीरियलाइज इसलिए करूँगा कि मैं इसको कंट्रोल करना चाहता हूँ जस्ट टू फाइन ट्यून माई गेम, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑब्स्टिकल या ऑब्स्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये मुझे बताएगा कि ऑब्स्टिकल्स के दरमियान डिफरेंस कितना होगा। सो अभी मैंने 5 रखा हुआ है, सो अभी 5 रख लेते हैं। सो यहाँ पर जाके जब ये क्रिएट होगा आई कैन जस्ट से कि जो मेरा ऑब्स्टिकल का वाई ऑफसेट है उसमें प्लस इक्वल कर दो ऑब्स्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब अब वो ऐड हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम वो उतना ऊपर बनाएगा नया ऑब्स्टिकल जो है, ठीक है। तो दिस इज मेरा इनिशियलाइज ऑब्स्टिकल्स। और सिंपली लास्ट में मैं इसको स्टार्ट में ही कॉल कर दूंगा कि स्टार्ट जैसे ही मेरा मेथड गेम स्टार्ट होती है सारे ऑब्स्टिकल्स को इनिशियलाइज कर दो। सो नाउ हम इसको जाके टेस्ट करते हैं, मे बी कोई एरर्स आए, मे बी समथिंग विल सी। सो देयर वी गो। अब मेरे पास ये आपके सामने 10 ऑब्स्टिकल्स इनिशियलाइज हो गए हैं, ठीक है। सो अभी क्योंकि हमारे पास द रेंज ऑफ ऑब्स्टिकल्स कम है तो अभी वो बड़ा अजीब सा इनिशियलाइजेशन कर रहा है, सॉरी वो कर रहा है। सो वन थिंग आई हैव नोटिस इस कि ये जो मेरे प्लस वाले हैं ये कभी भी मैच अप नहीं कर रहे। तो इसमें क्या होना चाहिए कि इसके अंदर जाके जो एक हमारा प्लस है उसको उल्टा रोटेट करना चाहिए, तो उसको -5 रोटेट कराते हैं, ठीक है। एक्चुअली 10 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा तेज़ भी हो जाए, ठीक है। सो नाउ होपफुली वो थोड़ा सा मैच कर देंगे। सो बाय द वे डिड यू नोटिस कि वो हमने कलर चेंज किया था, वो कलर चेंज हो गया इसमें। दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अब यहाँ पे इट्स नॉट वेरी इजी टू गो अहेड एंड चेंज वो कलर्स उस तरह से जाके। सो आई थिंक यहाँ पे जो हमारे सो वन मोर थिंग, यहाँ पे ये फिर से डिटेक्ट नहीं हो रहा। सो व्हाई आर कोलिजन्स नॉट बीइंग डिटेक्टेड, दैट्स वन थिंग कि डिटेक्ट क्यों नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी चीज़ मैं भूल गया हूँ, अभी दिमाग में आई थी वो। फर्स्ट हम ये वाला चेक कर लेते हैं। सो इसके अंदर जाके मैं सब पे चेक करता हूँ, इन पे किसी पे कोलाइडर नहीं है, सही है। सो अगेन प्रीफैब का अब इजी मसला, सो इजी काम मेरे लिए ये हो गया कि मुझे हर जगह चेंज नहीं करना, मेरी गलती कर दी है, कोलाइडर नहीं लगाया। सो मुझे सिर्फ एक जगह ही चेंज करना है, तो वो है यहाँ पर जाके प्रीफैब में मैं बॉक्स कोलाइडर लगाऊंगा, इस ट्रिगर लगाऊंगा, दैट्स इट, ठीक है। सो कलर्स आई एम प्रीटी श्योर पहले से सही हुए हैं। सो इसके अंदर भी प्रॉबेबली नहीं लगा होगा। सो इसके अंदर लगे हुए हैं कोलाइडर्स एंड दे आर इस ट्रिगर भी हैं, सॉरी स्क्वायर में तो आए नहीं। अब देयर गो। सो इसके अंदर कोलाइडर्स लगाना है और उनको इस ट्रिगर करना है, ठीक है। सो दिस इज प्रॉबेबली द मसला जो था हमारा, ठीक है। सो देयर वी गो। अब हमारे पास ये चल रहा है, सो लेट्स ट्राई टू डाई, ठीक है। हम मर भी रहे हैं और हमारे पास 10 ऑब्स्टिकल्स भी हैं। सो नाउ यू कैन सी कि ये जो ऑब्स्टिकल्स इंस्टेंशिएट हो रहे हैं ना, ये थोड़े से करीब हो रहे हैं फॉर माई लाइकिंग। सो मैं इसका जो डिस्टेंस है वो 10 कर देता हूँ, ठीक है। बिकॉज वर्टिकली तो मेरे पास जितनी मर्जी स्पेस में यूज़ कर लूँ, इट डजंट मैटर, ठीक है। सो नाउ इट्स मोर लाइक जो मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। सो देयर वी गो। सो ओके, व्हाट वाज दैट? So was it an error there somewhere or something? या मैंने दूसरे कलर में मार दी थी। Let's try this again. Okay, सही है, ठीक है। So it's working, ठीक है। So let me just check this कि हमारे पास क्या रह गया, ठीक है। उमर वो कोई एरर आया है नीचे, देखना। हाँ वो एरर हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कैमरा मूवमेंट स्क्रिप्ट है। सो हम इसको लेट्स सॉल्व दिस। इसका जो एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरे में आई ही है तो हम इसका जो कलर है वो ब्लैक कर देते हैं, बार बार याद आता है फिर मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा कम्प्लीटली ब्लैक नहीं कर रहा, थोड़ा सा ग्रे रख रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे एरर ये आता है, हमने शुरू में क्लास में डिस्कस कर लिया था ये कि ये जब हमारी बॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ये वाला कैमरा तो तब तक चल रहा होता है अभी भी, ठीक है। सो कैमरा चल रहा होता है, उसका मतलब
वो उसके ट्रांसफॉर्म को एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉल तो डिस्ट्रॉय होगी। सो उसका ये जो ट्रांसफॉर्म है ये एग्जिस्ट नहीं करता है एनीमोर, ठीक है। सो ये एरर आता है हमारे पास। सो ये यहाँ पे इसका एक बड़ा सिंपल सा ये है कि इफ़ प्ले बॉल ट्रांसफॉर्म नल है तो यहीं से रिटर्न कर दो, ठीक है। डोंट इवन ट्राई टू फॉलो इट, ट्राई फॉलो ही ना करो, ठीक है। सो इसकी वजह से हमारा एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बट अगर हमने कैमरा में कुछ और काम करवाने हो ना तो इट वॉन्ट वर्क वेरी वेल। रिटर्न फिर हम सिर्फ इतना करेंगे कि उसके जो रिटर्न करने की बजाय क्या करेंगे कि हम कंडीशन लगा देंगे कि जो मूव का कोड है वो सिर्फ तब चले जब उसके पास प्ले ट्रांसफॉर्म का वो जो रेफरेंस है वो नल ना हो, ठीक है। सो वो फिर इफ़ के अंदर हम लगा देंगे ताकि हम जो बाकी अपडेट में काम किया हुआ है वो होता रहे। सो देयर वी गो। सो आई थिंक सो हमारी गेम है इट्स कमिंग अलोंग प्रीटी वेल, ठीक है। तो और हमने कलर चेंजर बनाया, कलर चेंजर हमने नहीं बनाया। ठीक है। उसका जो काम है वो हमने डिस्कस किया था कि वो काम जो बच्चे हैं वो खुद करेंगे, ठीक है। सो आई विल गिव देम द कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम वो काम कर चुके हैं। इट्स जस्ट ठीक है। अभी आप जो हम काम कर चुके हैं वो इतना सा काम करना है कि कलर चेंजर का अपने पिकअप बनाना है, ठीक है। सो एक स्प्राइट होगी, इस तरह सर्कल बना लें जिसके अंदर चारों कलर हों, ठीक है। जो आधा कलर वो ब्लू, आधा ये हो, आधा वो, ठीक है। ये स्प्राइट आप बना लें। उसके बाद वो आपकी जिस तरह से हमारा कॉइन का पिकअप है इस तरह से वो पिकअप होगा, उसके ऊपर टैग होगा कि ये कलर चेंजर है, ठीक है। जब वो जो टैग है वो हिट होगा उसमें आपने क्या करना है कि आपने जो हमारे पास कलर 1, कलर 2, कलर 3 और कलर 4 है उसमें से एक रैंडम कलर का टैग उसको असाइन कर देना अपने प्लेयर को। और फिर क्या होगा कि आपका जो कलर असाइनर है, ठीक है, इसके थ्रू सो नाउ दिस इज़ फ्रॉम द लास्ट लेक्चर हमने इसको पब्लिक बनाया था, ठीक है। और पब्लिक इसलिए बनाया था कि ताकि हम इसको बार बार यूज़ कर सकें कलर असाइन कलर को, ठीक है। सो अब क्या होगा जब आप अपनी प्लेयर का बॉल का जो चेंज कर देंगे। ऑनलाइन गेम थी ना, बेशक वहां से दिखा दो, शायद वो हाँ ज्यादा श्योर। वहां से समझ में आ जाए कि वो कलर चेंजर की क्या बात होती है। कलर चेंज की। सो बेसिकली आपका वो जो वो पिक करेगा तो आपकी बॉल का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपने खेली भी है तो आपको पता ही होगा। सो कह रहा हूँ कलर स्विच। सो लेट्स प्ले, कोई वीडियो प्ले करते हैं इसकी। सो ये एंडलेस यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लासिक एंडलेस है। सो ये देखें, लेट मी प्ले दिस अगेन। यहाँ पे था, ये देखें, ये जो स्प्राइट सी उठा रहा है इसके बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, राइट। सो जब वो कलर चेंज होता है आपने भी बिल्कुल यही काम करना है कि एक स्प्राइट बनाए जैसे ही वो हो उसके पास उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, या आप खुद कर सकते हैं कि एक फंक्शन बनाए जिसमें वो रैंडमली जैसे ही वो हिट हो तो वो रैंडमली आपका टैग चेंज करे, ठीक है। और टैग चेंज करने के बाद सिंपली आपका कलर असाइनर का ये असाइन कलर कॉल कर दे, ठीक है। तो उसके बाद वो उसके टैग के अकॉर्डिंग खुद ही दोबारा से उसको कलर दे देगा नया, ठीक है। सो दिस इज़ दैट। अभी हमारे पास 15 मिनट हैं। सो आई वांटेड टू डिस्कस समथिंग जो हमारी एक रह गई है आज के। वो है हमारा जो लास्ट काम है वो है कि एक थोड़ा बहुत हमारा यूआई किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है। So let me just, अच्छा, लेवल चेंज भी एक चीज रहती है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना। जी वो हम करवाएंगे, थोड़ा सा वो है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बेहतरीन। तो एक लेक्चर आई वांट कि एक लेक्चर और इस गेम पे हो हमारा, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू बेहतरीन। एंड इट राइट नाउ। सो ठीक है। सो अब हमारा जो काम रह गया वो ये भी है, अब जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनकी एक एक के ऊपर नेक्स्ट की जो ऑटोमेटिक यानी जो एंडलेस वाला काम है कि जब एक क्लियर हो तो अगला वाला क्रिएट हो जाए, ठीक है। उसमें लेट्स हम थोड़ा सा उस पर वो करते हैं, थोड़ा सा ध्यान करते हैं कि किस तरह से हो सकता है। आप लोग मुझे आइडियाज़ दें। आई थिंक इसके अंदर कोई गेम एंड होगा, लाइक फॉर एग्जांपल इतने अगर उसने सर्कल्स पास कर लिए हैं हम्म, तो फिर सही है, ठीक है। वो आपकी मतलब आप एक आइडिया रख लें कि वो इतने सर्कल्स पास कर लिए तो गेम खत्म हो जाए, ठीक है, दैट्स तो फाइन। लेवल अप हो जाए। हाँ वो भी सही है, लेकिन अभी हम बात यार करें कि जो हम रैंडम ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना चाह रहे हैं जो होते रहे एंडलेस हो जाए, ठीक है। यानी एक क्लियर किया, यानी एक ऑब्स्टिकल मैंने क्लियर किया तो अगला क्रिएट हो जाए, अगला क्रिएट हो जाए, जो हमने बात की थी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने अच्छा 10 अच्छा ठीक। क्रिएट किए हैं, सही है। सो कैन यू गेस के वो उसमें कितने के चेंजेस आएंगे? ज़्यादा मुश्किल नहीं है वैसे।
हम ऐसा कर सकते हैं कि हम डिफरेंट सीन्स क्रिएट कर लें और फिर उनको एक के ऊपर एक रखते जाएं। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी एडवांस्ड। यूनिटी में होता है, लेकिन ये बहुत एडवांस चीज़ है और यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है उसकी वजह से। जैसे हमने उसके साथ किया था, अपने सर्कल के साथ उसका वो बना लिया था। I don't know what you So, called it. बेसिकली आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, हम जो ऑब्स्टिकल क्रिएट करने का कोड है ना, वो लिख चुके हैं पहले ही, सही है। दिस इज़ आवर कोड, ठीक है, ये कोड हम लिख चुके हैं। यही कोड आपका ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इतना काम करना है कि हम चाहते हैं कि वो जब एक लेट्स से कि जो ऑब्स्टिकल क्लियर कब होता है, जब वो स्टार कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। सो अभी मैंने स्टार उसके अंदर सॉरी कॉइन रखा है इसके अंदर, तो हर ऑब्स्टिकल के अंदर एक कॉइन है, और जैसे ही वो ऑब्स्टिकल कॉइन जो है वो कलेक्ट करता है तो एक नया ऑब्स्टिकल क्रिएट हो जाता है, सही है। सॉरी एक आपके पास ऑब्स्टिकल क्लियर हो जाता है, आपको पता चल गया। तो हम इतना से काम कर सकते हैं कि जैसे ही वो कॉइन कलेक्ट करे, जो अगला ऑब्स्टिकल है उसको क्रिएट कर दे, ठीक है। सो ऑल आई हैव टू डू दिस, कॉपी करूँ इस कोड को, कि यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, क्रिएट नेक्स्ट ऑब्स्टिकल, ठीक है, एंड सेव दिस, ठीक है, दिस इज इट। बस ये एग्जैक्टली वही काम कर रहा है। ऑब्स्टिकल वाई ऑफसेट हमारा एक पब्लिक वो मेंबर वेरिएबल है क्लास का, ऑब्स्टिकल डिस्टेंस भी है, सारा कुछ है, ठीक है। और ऑल आई हैव टू डू इज के प्लेयर पे जाओ, प्लेयर में जाके जहाँ पे उसको कॉइन मिल रहा है वहाँ पे जाके गेम मैनेजर स्क्रिप्ट में से क्रिएट नेक्स्ट ऑब्स्टिकल भी कर दो, ठीक है। एंड ऑल्सो मुझे ये करने की भी जरूरत नहीं है, अगर वो एड स्कोर हमारे पास पहले से एक पब्लिक वेरिएबल है, आई कैन जस्ट डू दिस कि यहाँ पर जाके क्रिएट नेक्स्ट ऑब्स्टिकल कॉल हो जाए, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ द बेटर वे, कि प्लेयर का काम नहीं है कि क्लियर नेक्स्ट ऑब्स्टिकल क्रिएट कराए, उसने सिर्फ कहा कि मैंने क्लियर कर लिया तो यहाँ पर जाके वो क्रिएट कर दे, सही है। सो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू वर्क, लेकिन यहाँ पे ये है कि हमें फिर ये करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे शुरू में क्रिएट नेक्स्ट ऑब्स्टिकल कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑब्स्टिकल तो चाहिए ना, तो वो स्टार्ट में हम सिर्फ एक क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज बहुत ट्रिवियल सी चीज़ है। वंस यू क्रिएट अ कोर कोड फॉर समथिंग, उसको डिफरेंट तरीके से करना इज़ अ ट्रिवियल थिंग। थोड़ी सी चेंजेस किए हमने। सो अब देखिए ये क्रिएट हो गया। नाउ अब सीन व्यू में इसको देखें, इट यू शुड सी, अगर मैं क्लियर कर सकूँ इसको तो सो सीन व्यू में यू माइट बी एबल टू सी दिस, ठीक है। वो देखें क्लियर हो गया, क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर वन लास्ट थिंग, ठीक है, सो हम एक लास्ट चीज़ देखते हैं। हमें समझने में आई थी कि अब मैं अगर इसको एंडलेस बना दूँ वाकई, तो क्या होगा। अगर उसने 100 ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर लिए तो 100 ऑब्स्टिकल्स उसके नीचे क्रिएट हुए हैं, और हमें पता है कि हमने कभी उन ऑब्स्टिकल्स तक पहुँचना ही नहीं है ना। सो जब हमने उन तक पहुँचना ही नहीं है तो उसका मतलब है कि उनकी ज़रूरत नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल गेम ऑब्जेक्ट का बनाता हूँ मैं वेरिएबल, ठीक है, और मैं इसको कहता हूँ लास्ट ऑब्स्टिकल क्रिएट, ठीक है। लास्ट ऑब्स्टिकल जो है, सो दिस इज़ माई लास्ट ऑब्स्टिकल, ठीक है। इसके अंदर कोई रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। आई कैन जस्ट से कि जो इंस्टेंशिएट किया ना, सो सॉरी यहाँ पर, सो इसको मैं लास्ट ऑब्जेक्ट इक्वल कर देता हूँ। सो द गुड थिंग अबाउट इंस्टेंशिएट इज़ कि जब वो व्हाट्स द प्रॉब्लम, लास्ट ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, अच्छा लास्ट ऑब्स्टिकल है नॉट ऑब्जेक्ट, लास्ट ऑब्स्टिकल, ठीक है। सो इंस्टेंशिएट की किसी बात ये है कि जब वो एक आपका ऑब्स्टिकल इंस्टेंशिएट करता है ना, जोन सा भी करता है, ठीक है, तो वो उसकी जो रेफरेंस है ना वो भी रिटर्न करता है। तो अगर आप इसके देखें, इसकी जो रिटर्न टाइप है ना वो गेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो भी आप इसे क्रिएट करवाएंगे, जो भी क्लोन क्रिएट करवाएंगे, उसकी रेफरेंस ही रिटर्न करता है। उसको आप सेव करवा सकते हैं कि यार भाई मैंने ये इंस्टेंशिएट कराया था, ठीक है, अगर मैं उसको अपने खुद से डिस्ट्रॉय करना है बाद में, जिस तरह कि हमारा केस है कि आप इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो हम उसको सेव करा लेते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर जस्ट वन लास्ट स्मॉल थिंग, वो ये है कि ये जो अगर मैं इसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ लास्ट ऑब्स्टिकल को, ठीक है, लास्ट ऑब्स्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, एंड इट विल वो डिसअपीयर हो जाएगा लास्ट वाला, ठीक है, और नेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल फाइन। सो वन लास्ट थिंग, आई विल जस्ट end our lecture on this note. What's the problem? ठीक है, सो शुरू में आई गेस हमारे पास लास्ट ऑब्स्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। डू दिस, सॉरी नॉट दिस, आई वांट के अगर जो डिस्ट्रॉय है ना वो सिर्फ तब हो जब लास्ट ऑब्स्टिकल एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। सो अगर मैं खाली लास्ट ऑब्स्टिकल दे दूँ ना यहाँ पे, सो इट इज़ द सेम एज सेइंग के नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। सो ये लास्ट ऑब्स्टिकल के अगर अंदर कोई रेफरेंस होगा तो ये ट्रू होगा, और अगर इसके अंदर कोई रेफरेंस होगा ही नहीं यानी नल होगा तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो आप इसको
इस तरह पे ये शॉर्ट हैंड तरीका है, इक्वल टू नल नॉट इक्वल टू नल करने की बजाय आप सीधा सीधा लिखते हैं इफ लास्ट ऑब्स्टेकल, यानी लास्ट ऑब्स्टेकल के अंदर कोई रेफरेंस एग्जिस्ट करता है तो ये काम करो, ठीक है। सो अभी वो मसला क्या कह रहा है, एक्चुअली आई नो कि मसला क्या कह रहा है। मसला ये कह रहा है कि वी आर कॉलिंग लास्ट ऑब्स्टेकल से जो क्रिएट करके उसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो जो उसकी डिस्ट्रक्शन है वो पहले होनी चाहिए, यानी कि नेक्स्ट क्रिएट करने से पहले डिस्ट्रॉय करें लास्ट वाला और फिर लास्ट ऑब्स्टेकल के अंदर नया आ जाए। सो here we go. So there we go. फाइनली हमारा जो पहला ऑब्स्टेकल है वो क्रिएट हो गया। सो यहाँ पे हमारा एक नया ऑब्स्टेकल क्रिएट हुआ है एंड दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको नजर आ रही होगी कि जैसे ही मैं स्टार क्लिक करता हूँ ना, डिस्ट्रॉय हो जाता है। एग्जैक्टली जो जैसे ही मैं स्टार क्लिक करता हूँ ना तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो दैट्स अ प्रॉब्लम, हमें इसको फिगर आउट करना है कि इसको कैसे फिक्स करें, बट दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। हम इसी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। आई थिंक इसके बाद आई हैव टू टेल यू यूआई क्या किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सो यूआई इज़ अ वेरी, वो भी एक पूरी एक फील्ड होती है यूआई यूएक्स डिज़ाइन भी। सो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, बेसिक सी यूआई हर कोई बना सकता है, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स गुड। कोई क्वेश्चन अगर आपके हों तो यूआई यूएक्स होता क्या है? सो यूआई इज़ कॉल्ड यूज़र इंटरफेस, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपका यहाँ पे स्कोर नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे क्रॉस करने का बटन, रीट्राई करने का बटन, इसको हम यूआई कहते हैं, ठीक है। वो जो सारे बटन होते हैं दैट्स कॉल्ड यूआई। और फिर यूएक्स जो होता है ना वो ये होता है कि आपका यूआई कितना ईजी टू यूज़ है, ठीक है। यानी कि अगर रीस्टार्ट का बटन है ना, अगर आप यहाँ पर रखते हैं और मैं राइट हैंडेड हूँ, ठीक है, तो मुझे ऐसे रीच करके अपना मोबाइल जो है ना, सॉरी लेट मी शो यू, तो ये मुझे ऐसे करके, सॉरी ये कैमरा यहाँ पे ऐसे करके रीच करना पड़ रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ बैड, ठीक है। जो आपकी एक्चुअल गेम्स होती हैं ना उसमें इतनी सी चीज़ों का भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सो अगर मुझे ऐसे करके करना पड़ रहा है ना तो मुझे वो गेम में मैं अनॉय होऊंगा, एट अ पॉइंट मैं गेम खेलना ही छोड़ दूंगा, होता है, ठीक है। सो आजकल के दिनों में पेशेंस बहुत कम होता है, मेरा अपना अटेंशन स्पैन बहुत कम है। सो बेसिकली हमें वो यूएक्स अच्छा बनाता है कि बटन जो है ना वो ईजी टू रीच हो, ठीक है। फिर और चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों में हम कहते हैं कि होम का बटन ही ना रखो गेम में, क्योंकि हम चाहते हैं कि यूज़र हमारी गेम खेलना छोड़े ही ना, ठीक है। अगर होम का बटन होगा स्पेशली अगर सो गेम लाइक फोन लेट मी हॉरिजॉन्टल जस्ट करके हम खेल रहे हैं तो फिर अगर राइट हैंडेड है ना फॉर एग्जांपल, और बैक का बटन मोस्टली मैंने गेम्स में देखा है वो स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे होता है। आप राइट हैंड से गेम खेल रहे हो, आपको वो हाथ इधर से उठा के स्क्रीन की दूसरी साइड पे ले जाना भी मुश्किल लगता है। हाँ लगता है एग्जैक्टली। सो अगर आप वो गेम्स जो खेलते हैं उनको मेरी बातें समझ आ रही होंगी, या वो जो है ना इतनी सी चीज़ें जो है ना वो बहुत फ़र्क क्रिएट करती हैं। और इसके अलावा एक आपको हम साइकोलॉजी भी समझते हैं, मतलब यूज़ करते हैं जी, कि यूज़र का जो एक वो मेंटालिटी क्या है कि अब मैं अगर यहाँ पे होम बटन दे दूंगा ना, तो इट्स लाइक कि होम बटन क्लिक करो और मैं गेम से बाहर निकल जाता हूँ, गेम बंद कर दो। तो क्या करते हैं आजकल की गेम्स, अगर आपने खेली हो जो वो हाइपर कैजुअल गेम्स होती हैं ना, छोटी छोटी गेम्स होती हैं, सिंपल सी गेम्स होती हैं, वो आप कभी भी खेल सकते हैं। उसमें होम बटन एग्जिस्ट ही नहीं करता आपकी नॉर्मल गेम के ड्यूरिंग। वो इसलिए नहीं करता कि आपको भी छोड़े ही ना गेम, यानी आप ये लेवल कंप्लीट करके आपको बस वो ऑप्शन आती है कि आप निकल सकें, ठीक है। उससे ये होता है कि अगर उसने एक लेवल कंप्लीट कर लिया ना, वो कहेगा यार चलो ये कंप्लीट कर लिया तो अगला भी खेलता हूँ, तो आप उसको हुक करके रखते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड यूएक्स, ये आपका यूज़र एक्सपीरियंस है, ठीक है, यूएक्स यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। सो होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे, और उसके बाद हमारी जो गेम है वो एक स्केलेटन हमारी गेम का क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो आपके पास टाइम होगा कि आप उसमें अंदर अपनी क्रिएटिविटी भी डालें, जो मर्ज़ी करें, ठीक है। सो दैट्स ऑन यू, ठीक है, हम अपनी गेम कंप्लीट कर देंगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं जरा, सब लोग आप लोग अपनी प्रोग्रेस क्यों नहीं भेजते ग्रुप के अंदर? हाँ दैट्स वाज वन थिंग मैं भी डिस्कस करनी थी कि अपनी जो भी प्रोग्रेस है वो शेयर किया करें ग्रुप में अंदर, ठीक है, ताकि हमें क्यों नज़र नहीं आए। भेजते? जो हमें भेजेगा नहीं ना प्रोग्रेस, फिर हम उसकी रिपोर्ट पे लिख नहीं सकेंगे कि किसने, उसका जो सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर हम लिख नहीं सकेंगे कि किसने क्या काम किया है। क्यों आपको भेजना चाहिए। और ये एक टीचर को ना एक फीडबैक होता है आपकी तरफ से, और टीचर को पता चलता है कि आप लोगों को समझ आ रही है, आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको मजा आ रहा है। तो आपको जो काम एटलीस्ट जो क्लास में ही मिला करे उसको लाजमी किया करें, क्योंकि उसके बगैर जब हम आगे आगे जाएंगे तो वो चीजें
समझ आनी मुश्किल हो जाएंगी अगर आपने पहले उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की होगी। ठीक है, तो आपने अब ये लेक्चर जो अभी उमर ने जितना करवाया है वो आप लोगों ने भेजना है। मुझे बताएं कि कौन कब तक वो लेक्चर बना के वीडियो भेजेगा उसके अंदर, कि हमने हमने अपने वो फेसबुक पे भी पोस्ट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं सबको कि हमारे स्टूडेंट्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि कब तक भेजेंगे आप लोग? पहले कल तक कर लेता। मेरा असल में चल नहीं रहा था यूनिटी।